मेरी ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा है क्या? हेलो। हाँ, ये ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है। हाँ, एक मिनट है ना। फ़ोन का है। भैया ये ओबीएस का वाइट बैलेंस बिगड़ गया एक्चुअली, इसको है ना ओबीएस को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। हेलो। हाँ सौरभ जी, क्लास चल रही है, मैं ना बाद में बात करता हूँ ना। हाँ। हेलो। हाँ भैया, ये ओबीएस है ना, ओबीएस ज़्यादा लाइट पकड़ रहा है, वाइट बैलेंस बिगड़ गया है, आप इसको है ना दोबारा स्टार्ट कर दो, है ना। तो अब क्या करूँ मैं फिर? वो तो पूरा वीडियो ऐसा हुआ बिल्कुल ब्राइट, आप देख रहे हो पूरा वीडियो ऐसा है। हाँ हो जाता है वो वाइट बैलेंस। एक बार लाइट कम करूँ। देखना भाई, ब्राइटनेस सही आ रही है? आप लोग बताइए, आप लोग को वीडियो सही दिख रहा है? नहीं नहीं, वो शायद इसलिए क्योंकि आपका जो कैमरा तो वही रहेगा वैसे तो। सही दिख रहा है वीडियो, मतलब एक बार इस पिन्ने पे देखना। मुझे तो ओबीएस सही है। ठीक है, चलेगा चलेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। लो, तो शुरू करते हैं भाई। हैं, अपन ने ग्राफ बनाए थे है ना, चार बना लिए थे, कॉट इनवर्स वाला बना लिए थे या तीन बनाए थे? तीन है, तो कॉट इनवर्स कॉट वाला बनाना है, स्टार्ट करते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। बताओ भाई, टाइम पीरियड इसका है ना, इस फंक्शन का टाइम पीरियड कितना आ रहा है? टाइम पीरियड कितना आ रहा है ना, टाइम पीरियड भाई इसका आ रहा है। अब ब्राइट है कि डार्क है कि कम है कि ज़्यादा है, क्या लग रहा है? अब थोड़ा ठीक है, अब ठीक है। ये ज़्यादा ब्राइट हो गया है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सब ठीक है भाई। ठीक है, तो टाइम पीरियड भाई इसका कितना जाएगा? पाई आ जाएगा, क्योंकि एक्स के पास क्या है? कॉट है ना। ठीक है, सेकंड आपका ऑड या इवन है, क्या है ये, है ना। जो माइनस आएगा, है ना, क्योंकि कॉट तो आपका ऑड है या माइनस आएगा। पर ये माइनस यहाँ नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स नाइदर ऑड नॉर इवन होता है ना, तो ये खत्म ही करेगा। यहाँ का माइनस जो है ना, तो ये कॉट इनवर्स खत्म कर पाएगा। समझे? क्योंकि कॉट इनवर्स नाइदर ऑड नॉर इवन होता है ना। तो ये क्या है यार, नाइदर ऑड नॉर इवन है ना, नाइदर ऑड नॉर, अरे नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है ना, माइनस साइन यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, पर इसके बाहर नहीं आ पाएगा ना माइनस साइन। टाइम पीरियड पाए, और क्या क्या करते थे अपन? डोमेन रेंज है ना, डोमेन रेंज। डोमेन कितना आ रहा है इसका? कॉट डिफाइन करो, कॉट कब डिफाइंड होगा? आर माइनस एन पाए। ठीक है, रेंज देखते हैं। रेंज, रेंज में क्या होगा? कॉट इनवर्स। भाई कॉट का रेंज क्या होता है? आर माइनस एन पाई के लिए कॉट का रेंज होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, है ना, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग है, इन्फिनिटी का आएगा जीरो, माइनस इनफाइनाइट का आ जाएगा पाई, है ना। ये आपका रेंज आ रहा है। फिर अब इसको मान लो आप, है ना, वाई मान लो इसको वाई। पता है अपने को कॉट इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा? एक्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन कॉट वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब इसमें रेसिप्रोकल लेना होगा ना, तो कितना जाएगा? कॉट का रेसिप्रोकल आएगा टेन वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है, इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एन पाई प्लस एक्स। पर इसमें अलग खेल चल रहा है ना, टेंजेंट में क्या था? टेन इनवर्स टेन में, टेन इनवर्स टेन में जो खेल था वो ये था, भाया क्या खेल था वहाँ? तो टेन इनवर्स टेन में खेल ये था भाई, कि टेन इनवर्स का रेंज कितना था? माइनस 90 से 90। पर भाई कॉट इनवर्स में अलग चलता है, ये अलग गेम है ना, वो अलग गेम था, ये अलग गेम है। इसमें रेंज आता है जीरो से पाए।
तो जनरल सॉल्यूशन भले ही सेम है, ग्राफ सेम नहीं आएगा, है ना, ग्राफ सेम नहीं आएगा, क्योंकि y क्या होता है, 0 से पाई होता है, y होता है आपका 0 से पाई, है ना। लाइन की इक्वेशन सेम है, लाइन की इक्वेशन सेम है, लेकिन लाइन में जो y कोऑर्डिनेट है वो अलग अलग है, तो लाइन की इक्वेशन सेम है दोनों ग्राफ पर, लाइन की इक्वेशन दोनों ग्राफ पर सेम आएंगी। कौन से ग्राफ पर, टेन इनवर्स टेन पर और कॉट इनवर्स कॉट पर लाइन की इक्वेशन सेम आएंगी, पर ग्राफ सेम नहीं आएगा, क्योंकि जो इंटरवल है y का जिसके लिए ड्रॉ करना है आपको ये ग्राफ, वो इंटरवल चेंज हो गया है, दोनों का अलग अलग हो गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो n को 0 रखा, y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 से पाई, n को 1 रखा, y इज इक्वल टू आ जाएगा पाई प्लस एक्स। ठीक है, y कितना है 0 से पाई, तो x कितना हो गया 0 माइनस पाई, है ना, माइनस पाई से 0, n का वैल्यू रखा -1, y इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस पाई, पाई जोड़ो 0 से पाई में तो कितना आ जाएगा, पाई से 2 पाई। ठीक है सर, बहुत है, इतने में तो अपन बहुत कुछ कर देंगे। आज ये ग्राफ आ रहा है, लाइन बनानी है y इज इक्वल टू एक्स 0 से पाई, तो y कोऑर्डिनेट 0 से पाई रखना है। ठीक, ये रख दिया मैंने, y कोऑर्डिनेट 0 से पाई, यहाँ पर भी आपका हॉलो, यहाँ पर भी आपका हॉलो। ठीक है, अब इसको कर लिया अपन ने कॉपी, ठीक है, ये कॉपी हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, ठीक है, ये अपन ने कॉपी कर ली, ये कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका रिपीट हो गया, ये आपका रिपीट हो गया, ये माइनस पाई है, ये 0 है, ये पाई है, ये आपका 2 पाई है, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, है ना, ये आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, है ना। तो पीरियोडिसिटी पाई है, तो बस इतना सा ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू एक्स, इतना सा ग्राफ, और उसके बाद बस इसी को 0 को उठा करके पाई पे रख दो, पाई को उठा के 2 पाई पे रख दो, है ना, बनाओ भाई। तो ग्राफ थोड़ा मिलता है, थोड़ा नहीं भी मिलता है टेन इनवर्स टेन के ग्राफ से, उसका कारण ये, मिलने का कारण क्या है, मिलने का कारण भाई ये कि कॉट वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स, टेन वाई इज इक्वल टू टेन एक्स का जनरल सॉल्यूशन सेम आएगा, इस वजह से मिल रहा है। लेकिन टेन इनवर्स का जो रेंज होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो होते हैं, तो वही जो ब्रांच होती है वो थोड़ी सी यूं करके आती है, ऐसी आती है ब्रांच, क्यों, उसमें रेंज चलेगा नेगेटिव से पॉजिटिव पर, इसमें आपका पूरा 0 से पाई है। हाँ जी, अगला सवाल है, कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स -2, कॉट इनवर्स -3, कॉट इनवर्स -4, कॉट इनवर्स -12, ये 12 सवाल है। बाकी तो क्या करोगे, अब तो कर ही लोगे, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 75 पाई बाय 8, है ना। ठीक है, अब कर लोगे इस तरह के सवाल, अब इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मेरे को ये शर्ट कुछ ज़्यादा ब्राइट दिख रही है, आप लोगों को शर्ट क्लियरली दिख रही है, ज़्यादा दिख रही है ब्राइटनेस, ज़्यादा ब्राइट दिख रही है। हरे रंग का इसे पढ़ना चल रहा है, हाँ, रेड कलर का पहन लूँ, मेरा वार्डरोब यहीं पर है, रेड पहन लूँ, मेरे ख्याल से थोड़ा कम लगेगा ब्राइटनेस, है ना। हम्म। अरे मैं कुछ कोई वो ओशो के आश्रम में नहीं हूँ भाई, ओशो के आश्रम में नहीं हूँ, वो क्या है, हितैची का एसी है, हितैची का जो वीआरवी होता है ना, वो ऐसे ही होता है, पता ही नहीं चलता कहाँ हुआ है ये। तो आप लोग जब भी कोई फ्लैट खरीदे, ठीक है, या कोई बंगला खरीदे, तो वहाँ पर जो एयर कंडीशनिंग है, वो ये वीआरवी मत लगवाना, ठीक है ना, वीआरवी मत लगवाना, इसका मेंटेनेंस आता है 4,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, और ये जिंदगी भर का मतलब नासूर है ये, खून पिएगा ये। क्या नहीं करना है, वीआरवी का जो यूनिट होता है, जो 3.5-4 लाख रुपए का बाहर यूनिट लगता है, और घर के अंदर 4-5 एसी लगते हैं, वो उनकी अलग कॉस्ट है, मतलब
50,000 पर एसी मान लो, तो ये मान लो कि आपका 6 लाख रुपए बच गया। मैंने मैंने आपका 6 लाख रुपए बचा दिया। वीआरवी बाहर कुछ होता है, पढ़ लेना गूगल पे, है ना, जब तुम डिनर कर रहे हो तब उस टाइम पे गूगल करना वीआरवी। अपने घर में या बंगले के अंदर वीआरवी नहीं लगाना है, वो वाला एसी लगाना है, वो जनरल वाला। वो जनरल वाला बढ़िया है। और वो स्प्लिट वाला लगाना है, ठीक है। कोई भी बिल्डर हो नोएडा का, साफ मना कर देना वीआरवी वाले मैं नहीं लूंगा फ्लैट। कोई भी बिल्डर नोएडा का हो चाहे गुड़गांव का हो, स्टार्ट करते हैं। ये कितना आ रहा है? 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, पहुंच के काफी पास पहुंच गए उसके, है ना। 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, सही है। तो 9 पाई से आगे और 10 पाई से कम है, हाँ 80 से कम है। तो ये एंगल आ रहा है 9 पाई से लेकर के 10 पाई। तो क्या करना है भैया, अपने को क्या एडजस्ट करना होता है भैया, अपने को आंसर क्या लाना होता है। अपने को चाहिए क्या आंसर आना चाहिए इत्थे। कितने आना चाहिए आंसर? ओ मंजीते आंसर आना चाहिए 0 से पाए। उसके लिए क्या कर सकते हैं गुरजीते? तो गुरजीते कुछ नहीं करना हो, पाई घटा ले या पाई तू बढ़ा ले और सेट कर ले आंसर को 0 से पाए। तो कर लेते हैं भाई ओए। और रंजीते ओए क्या करें इसके लिए? अरे भाई इसके लिए क्या करो, ये आपका जो 8 है इसमें आप 9 पाई हटा दो ओए। वो हो गया ओए, बल्ले बल्ले कितना जाएगा? 3 पाई बाई 8। आ गया आपका आंसर। ठीक है, पाई ऐड करना है, पाई सब्ट्रैक्ट करना है। आऊं 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 आऊं। ठीक है, वो आऊं आऊं आऊं। हाँ जी, -1। -1 कितने इत्थे? वो -1 इत्थे तो कितना जाएगा? पाई ऐड करो ये, पाई ऐड करो। पाई -1। वो पाई फिर ऐड करो ये, वो पाई फिर ऐड करो ये, किया जाएगा। वो -4 कितने? -4 पाजी इत्थे। पाजी इत्थे 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 पाजी इत्थे। तो क्या आएगा इक्वेशन? इक्वेशन आएगा y = x + 2 पाई। क्या करें भाई? 2 पाई -4 कर दे और 2 पाई -5 कर दे, वो फिटे मुंह 2 पाई -6 कर दे। अब क्या है 7, तो 7 में कितना आएगा? 3 पाई -7, 3 पाई -8, 3 पाई -9। अब तो पता ही है कि 4 पाई आ जाएगा। 4 पाई -4 पाई -11। देखना जरा 4 पाई हाँ सही है। 4 पाई बड़ा है 12 से। अपने को आंसर रखना है 0 से पाए, कि अपने को आंसर दिख गया पटापट पटापट पटापट। चले आगे, जल्दी बताओ। ये भी जेई एडवांस में आया था, यही कोई सवाल है शायद, ये वाला है ना, जेई एडवांस में आया भी 2026 में। ठीक है, थैंक यू बोलो सब लोग, थैंक यू बोलो। हाँ अब चुपचाप ग्राफ ड्रॉ करो। हाँ अरे हाँ बस हो गया, सेक इनवर्स सेक का ग्राफ ड्रॉ करो। लैग हो रहा है, मैं बोलता हूँ एक बार, है ना। हम ऐसा करते हैं, अगली टर्न पे सुपर कंप्यूटर और सुपर इंटरनेट ले लेते हैं। तुम लोग फीस 3 4 बार जमा क्यों नहीं कर देते हो एक साथ? है, सुपर कंप्यूटर ले लेता हूँ मैं। भाई सिस्टम है ना बहुत लैग कर रहा है, बच्चे बोल रहे हैं। देखो एक सुपर कंप्यूटर होगा ना तो तुम्हारी क्लास सुपर चलेगी, हैं? बताओ, सेक इनवर्स सेक एक्स। ठीक है, तो ये अपना भाई ये पांचवा फंक्शन है मेरे ख्याल से ना, पांचवा है ना। और यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। कोजैक इनवर्स कोजैक एक्स, कोजैक इनवर्स कोजैक एक्स। हाँ भाई बताओ भाई, ये इसका टाइम पीरियड बता दो कितना आ रहा है? 2 पाई आ रहा है, कॉस वाला आ जाएगा, है ना। और फंक्शन इवन आ जाएगा ना, क्योंकि कॉस इवन होता है ना। तो एक्स की जगह -x रखोगे, सेम आ जाएगा ना। और क्या निकालना होता है? डोमेन, है ना। तो डोमेन में क्या आएगा? सेक 1/cos, है ना। तो ऑड पाई/2 हटा दो, ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90, है ना, ये नहीं आएगा क्योंकि सेक डिफाइंड नहीं है ना। रेंज देख लेते हैं ना। तो रेंज में क्या होगा भाई आपका?
कि आपने रखा है इसमें, है ना, तो सेक अपनी रेंज देगा। सेक की रेंज क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, है ना। अब सेक इनवर्स माइनस इनफाइनाइट का कितना आएगा? पाई/2। माइनस इनफाइनाइट का आएगा पाई/2, और -1 का कितना जाएगा? पाई। इन्फिनिटी का कितना जाएगा? पाई/2। इन्फिनिटी का आएगा पाई/2, और 1 का आ जाएगा 0, है ना। 1 का आ जाएगा, सेक इनवर्स 1 इज 0। ठीक है, ये रेंज आ गया। अच्छा, तो अब वो इक्वेशन इक्वेशन खेलते हैं ना, ये y है। y है तो कितना जाएगा? sec y इज इक्वल टू sec x। अब इसमें रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? cos y इज इक्वल टू cos x। इसमें जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x। याद आ रहा है? cos का जनरल सॉल्यूशन, तो sec का भी वही आएगा। तो मेरे भाइयों, y आ रहा है 2n पाई प्लस माइनस x, है ना। तो ये वाला और cos इनवर्स cos वाला, है ना, cos इनवर्स cos वाला वो तो सेम है। उसका कारण क्या है कि आपका जो रेंज होता है ना, आपका जो रेंज होता है, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है मोटा माटी 0 से पाई। और सेक इनवर्स का भी भाई रेंज मोटा माटी तो 0 से पाई है ना, वो तो एक ही पॉइंट तो डिफरेंट है, जहां पर आपका कॉस थीटा 0 हो रहा है या सेक थीटा नॉट डिफाइंड हो रहा है, बस एक ही फर्क है। किंतु परंतु बट मगर लेकिन, किंतु परंतु बट मगर लेकिन, यहाँ पर घोटाला है। यहाँ पर मेलोडी का चक्कर है ना, मेलोडी खिलाई गई है। क्वार्ट इनवर्स को मेलोडी खिला करके उसका जो रेंज है मित्रों, वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का लिया गया है, और 10 का फोर्थ और फर्स्ट का है। ठीक है, दोनों रेसिप्रोकल रिश्ता है उनके बीच में, मोदी और मेलोनी और मेलोडी। वाह, मोदी मेलोनी मोडी, ठीक है, सॉरी, मेलोडी। तो मैं क्या कर रहा है, लेकिन इनमें क्या गड़बड़ है? इनमें तो सेम आ रहा है। तो ये सौतेला व्यवहार हम देश भक्तों के साथ क्यों, कि हम 3 रुपए ज्यादा पर पेट्रोल दें और वहां मुफ्त में मेलोडी बांट रहे हैं बे, हैं। यहाँ पर आपका जो देख रहे हो आप, दे आर वेरी सिमिलर। तो दैट इज वाई ग्राफ सेम आएगा ना, मोटा माटी ग्राफ सेम आएगा। लिख ले इसको, ग्राफ सेम ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्योंकि जनरल सॉल्यूशन इसका और इसका सेम आ रहा है, और सेक इनवर्स कॉस इनवर्स का रेंज भी ऑलमोस्ट सेम होता है। 90 का एक एंगल का, मात्र एक एंगल का फर्क है। पर यहां पर ऐसा नहीं है, जनरल सॉल्यूशन सेम है इसका और इसका, पर y कोऑर्डिनेट दोनों में अलग अलग होते हैं। तो आइए इसका ग्राफ बना लेते हैं। यही बना लेता हूँ, ठीक है। अरे यार मेरी तुम भी होगा जब, टा टा टाणा टा टाणा। कॉस का क्या था? कॉस का क्या था? कॉस, कॉस का ऐसा था। याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल याद आ रहा है आपको? ठीक है, हाँ, ये आपका कॉस का था। तो मेरे भाई, जब आप लाइन का इक्वेशन लिखोगे ये आएगा, और आपका y का वैल्यू भी आपका क्या रहेगा? ये रहेगा, है ना। तो सेम आ जाएगा। पर किंतु परंतु बट मगर लेकिन, इसमें आपका 90 नहीं आएगा ना, इसमें आपका 90 नहीं आएगा। तो 90 नहीं आएगा तो क्या होगा? हॉलो सर्कल आएगा ना। रेंज देखो, रेंज देख रहे हो आप? रेंज में ये है, पूरा रेंज ये है, पर आपका ये नहीं है। तो यहाँ हॉलो कर दो। कहाँ पर हॉलो किया है? 90 पर। समझ रहे हो आप? क्या इसके रेंज में आपको 90 मिल पाएगा? कहाँ से आ जाएगा भाई? टेक इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई -90। तो 90 नहीं आ पाएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 नहीं आ पाएंगे। क्या आपके सामने कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है? हाँ या ना बोलो। क्या आपकी आंखों के सामने कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ है? हाँ, तो डिट्टो सेम आएगा। इट इज एग्जैक्टली सेम एक्सेप्ट दीज हॉलो सर्कल्स, है ना। हॉलो सर्कल जो है, y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर हॉलो सर्कल पर? हॉलो सर्कल y कोऑर्डिनेट कितना है? y इज इक्वल टू पाई/2। ये आपके हॉलो सर्कल्स हैं, ठीक है, ये आपके हॉलो सर्कल है। तो इस पे सवाल करने का कोई तुक ही नहीं है। आंसर वही आ जाएंगे, जो कॉस इनवर्स कॉस का आंसर आएगा वही सेक इनवर्स सेक का आंसर आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ये अपना छठवा। फिर टाइम पीरियड कितना आ रहा है? 2 पाई, ठीक है। ऑड है, ये क्या है? नाइदर और नॉट इवन क्या आएगा ये? सेक इनवर्स क्या होता है?
सेक इनवर्स होता है नाइदर और नॉर इवन। इवन कर दिया क्या मैंने? हाँ सही है, सही सही, सॉरी इवन है, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स यहीं पर ढेर हो गया ना, ये तो यहीं पर ढेर हो गया, इवन है ना ये, और ये ऑड है ना, ये वाला ऑड है, सॉरी सॉरी, ये ऑड है, ठीक है। टाइम पीरियड और क्या है, डोमेन। डोमेन बताओ भाई, डोमेन कितना होता है? साइन थीटा जीरो नहीं आएगा, साइन थीटा कहाँ जीरो होता है, आर माइनस एन पाई। रेंज कुजैक इनवर्स माइनस इनफाइनाइट से -1 देगा अपना कुजैक, और 1 से इनफाइनाइट। भाई कुजैक इनवर्स -1 कितना आ जाएगा, -π/2। और इन्फिनिटी कब आएगा, जीरो के लिए। 1 कब आएगा, 90 के लिए। इन्फिनिटी कब आएगा, जीरो के लिए, है ना। 90 कुजैक इनवर्स 1 इज 90, कुजैक इनवर्स इन्फिनिटी इज जीरो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ जी, तो कितना आ जाएगा, इसको y मान लो आप, y मान लो। कितना आ जाएगा, साइन है ना, सॉरी कुजैक है ना, कुजैक y इज इक्वल टू कुजैक x है ना, यह आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, साइन y इज इक्वल टू sin x। फिर कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एक्स। ओहो, अच्छा तो ये तो वही का वही आ गया भाई। अरे इत्थे उत्थे कित्थे भाई, ये तो वही का वही है, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। और भाई मेरे, जो आपका रेंज होता है ना, जैसे लिखा है ना कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -90 से 90। और आपका कुजैक इनवर्स का जो रेंज होता है वो भी आपका, मोटा माटी पकड़े तो आपका वही का वही 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 क्वाड्रेंट आ रहे हैं। एक एंगल का फर्क है, जैसे यहाँ पर है ना, एक एंगल 90 का फर्क है। तो इससे क्या हुआ, अरे भाई इससे ये हुआ कि आपका जो दोनों फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल, उनका जनरल सॉल्यूशन सेम है, पर y की जो रेंज है टेन इनवर्स के अंदर वो अलग है, कॉट इनवर्स में अलग है। लाइन की इक्वेशन वही है, पर हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट ज्यादा रहेगी क्योंकि इसके y कोऑर्डिनेट ही है। पर यहां पर तो आइडेंटिकली दे देगा, एग्जैक्टली सेम ग्राफ दे देगा, बिकॉज जनरल सॉल्यूशन भी सेम और रेंज भी सेम है, दोनों रेसिप्रोकल फंक्शन कॉस सेक। तो यहाँ पर आपका आंसर वही का वही वही का वही वही का वही वही का वही आ जाएगा, वही का वही आ जाएगा। ठीक है, जो आपका आया था साइन इनवर्स वाले का, ठीक है, वही का वही वही का वही आ जाएगा। जो सवाल वहां पूछे थे वही सवाल के वही जवाब आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है ऐसा। ये आपका आ रहा है जीरो, जीरो। बस यहाँ पर हॉलो सर्कल मेरे भाई कहाँ पर आएंगे, एन पाई पर। एन पाई पर हॉलो सर्कल तो जीरो, पाए, 2 पाए, 3 पाए, और -पाए और -2 पाए, डिट्टो सेम ग्राफ है। तो मैं कह रहा था डिट्टो सेम ग्राफ है। मेरा नाक। आह, तो मैं कह रहा था डिट्टो सेम ग्राफ है, एग्जैक्टली सेम जो आपका साइन इनवर्स साइन का बन रहा था। कारण क्या है, कारण ये है, मात्र कारण ये है कि एक तो जनरल सॉल्यूशन आपके सेम आते हैं, है ना, तो लाइन की इक्वेशन सेम आएगी, n0 1 2 3 के लिए आपकी लाइंस की इक्वेशन सेम आएगी। लाइंस की इक्वेशन सेम आने के बाद भी आपका ग्राफ थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे इस केस में आपका ग्राफ थोड़ा अलग है क्योंकि y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है ना, यहाँ 0 से पाए व -90। लेकिन क्या होता है कुछ केसेस में, जैसे कॉज इनवर्स सेक इनवर्स में आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो रफली सेम है, एक सिंगल पॉइंट का फर्क है यानी कि 90 का, तो उस वजह से हॉलो सर्कल आएगा। तो ये मान लो कि जो आपका सेक इनवर्स सेक का ग्राफ का संबंध कॉज इनवर्स कॉज वाले से है, डिट्टो 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 कुजैक इनवर्स कुजैक के ग्राफ का संबंध साइन इनवर्स साइन वाले के साथ है। डिट्टो वही है, हॉलो सर्कल जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर कॉस थीटा जीरो होता है, यहाँ पर हॉलो सर्कल आ रहे हैं जहाँ पर आपका साइन थीटा जीरो होता है। चलिए आगे, सवाल तो क्या करें अब इसमें, ये दोनों के सवाल तो वही कॉज इनवर्स साइन इनवर्स वाले आंसर आ जाएंगे, है ना। चले आगे चले। अब टाइम नहीं लगेगा, बाकी प्रॉपर्टी ना छोटी छोटी है, यही जो प्रॉपर्टी थी ना, जो भी 6 फंक्शन देख रहे थे अपन, यही सबसे बड़े थे ना। अब बाकी तो धड़ 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 धड़।
अब भाई देख लो आपकी कौन सी नंबर की प्रॉपर्टी आ रही है ना, जिसकी आपको रजिस्ट्री करानी है। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी का नाम है आपकी कॉज इनवर्स, सॉरी कोजैक इनवर्स एक्सिस साइन इनवर्स 1/x। आइडेंटिटी है तो x की जगह 1/x कर सकते हो, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि कोजैक इनवर्स 1/x आ जाएगा साइन इनवर्स x। वो तो डोमेन देख लोगे आप, है ना। जैसे साइन इनवर्स 1/x है तो 1/x में आपका एक 1/x क्या होगा, -1/7। अगर साइन इनवर्स x, सॉरी, अगर साइन इनवर्स x दे रखा है तो x अगेन क्या हो जाएगा, -1/7। यहाँ पर x -1/7, यहाँ पर 1/x -1/7, या फिर x माइनस इनफाइनेट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनेट है। वो देख लोगे, डोमेन तो आप लिख ही लोगे। फंडा क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है ना। ये पहली प्रॉपर्टी का पहला पार्ट, मतलब ऐसे मान लो पार्ट ए, पार्ट बी। तो आंखों से दिख रहा है सेक इनवर्स 1/x कितना जाएगा आपका, कॉज इनवर्स एक्स। और सेम लॉजिक, सेम फंडा, सेम 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 सब चीजें सेम, कितना जाए कॉज इनवर्स 1/x। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, मुश्किलात, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ना, जब आता आपका टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर क्या चक्कर है वो समझ जाओगे अभी आप, कॉट इनवर्स 1/x। ये तभी जब आपका एक्स पॉजिटिव है, कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई जब एक्स आपका नेगेटिव है ना? कर लोगे हो ना, घटा जोड़ वो सब आपको आता है ना। चलो इसी को प्रूव करते हैं पहले। लिख लो और थोड़ा एक सेंस रखो कि हाँ अपन जो कर रहे हैं वो क्यों हो रहा होगा ना, थोड़ा अपने आप से सवाल करने लग जाओ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। और सवाल का जवाब बहुत आसान है ना, ऐसा नहीं मुश्किल है। इट्स एन इजी क्वेश्चन, इट्स इजी आंसर, है ना। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, लाजमी सी बात है, ये साइन थीटा क्या होता है, कुजैक थीटा का रेसिप्रोकल। कुजैक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, इसलिए हो रहा है। सेक थीटा क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस क्या है, सेक का रेसिप्रोकल। ये भी कुछ चक्कर पड़ रहा है, लेकिन ये चक्कर क्या है, ये चक्कर तो आइए जानते हैं इस चक्कर को। इसमें क्या होता है भाई कि यहाँ पर रफ में बता देता हूँ। इसमें क्या चक्कर पड़ता है कि आपका कुजैक इनवर्स और आपका जो साइन इनवर्स है, इनका जो रेंज है, इनका जो क्वाड्रेंट आता है ना, वो क्या आता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। सही बात है ना। साइन इनवर्स और कुजैक इनवर्स, इनका दोनों का रेंज जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ता है। पढ़ 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 टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, क्या इनका रेंज सेम क्वाड्रेंट आता है, सेम दो क्वाड्रेंट है नहीं। टेन इनवर्स का फर्स्ट और फोर्थ पड़ता है, और कॉट का क्या है, फर्स्ट और सेकंड पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो क्या चक्कर है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ये। भाई ऐसा हो रहा है कि मान लो कहीं लिखा है टेन इनवर्स √3, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/√3। सही बात है, सही बात है। ये 60 डिग्री और वो भी 60 डिग्री है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पॉजिटिव में रेसिप्रोकल होता है, सही बात है ना, सही बात है। लेकिन नेगेटिव में क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है नेगेटिव के अंदर कि ये अपना कैरेक्टर भूल जाता है। तो भाई ऐसा है, नेगेटिव में ऐसा देख लेते हैं ना। नेगेटिव में देख के देखो एक बार, है ना, समझो बात, है ना। टेन इनवर्स ऑफ मान लो लिखा है -√3, है ना। ठीक है, ओके। और उत्थे लिखा है, वो मंजीते हुए उत्थे लिखा है कॉट इनवर्स -1/√3। तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर पाजी, ਤੁਹਾਡਾ आंसर इधर इतने आएगा -π/3, बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट। और पाजी इसका आंसर थोड़ा ना नेगेटिव दे सकते हो -π/3, क्योंकि क्योंकि इसका रेंज तो है ही तयशुदा 0 से पाए। तो पाजी आंसर इतने से उठाना होगा पाजी। तो इतने आपका क्या एंगल आएगा बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट का कौन सा एंगल है, ये आ जाएगा 2π/3। क्या आपने को इम्बैलेंस दिखा, क्या आपने को, अरे इम्बैलेंस दिख रहा है, इम्बैलेंस समझते हो। इम्बैलेंस होता है जब आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो और पीछे दो लड़कियां बैठी हो, तो इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों हो जाता है, दो लड़कियां अगर आपकी मोटरसाइकिल पे पीछे बैठी है, इम्बैलेंस क्यों हो जाता है, क्योंकि सरकार वार्निंग देती है ना आपको कि देयर शुड बी ओनली वन पिलन राइडर, एक ही आप सवारी जो है वो आप बिठा सकते हो। ऐसा सरकार बोलती है, दो पे चालान कट जाता है। चाहे हेलमेट भी लगा रखा हो दोनों ने, उससे मतलब नहीं है ना ना ना। हेलमेट ऐसा थोड़ा ना है, हेलमेट आप फिर 10 लोगों को बिठा लोगे हेलमेट लगा के, तो ठीक है ना।
नहीं, चालान कटेगा भाई। आप दो लड़कियों, मतलब दो लोगों को नहीं बिठा सकते हो आप पीछे, ठीक है। हाँ, इम्बैलेंस हो जाता ये, वाई दिस इम्बैलेंस, है ना। एक बार दोबारा देखते हैं साइन इनवर्स और बाकी सबको मद्देनजर रखते हुए। तो साइन इनवर्स -1/2 और आपका कुजैक इनवर्स ऑफ, कुजैक इनवर्स ऑफ -2। भाई बताओ ये दोनों का आंसर कितना आएगा? इसका आएगा -30, इसका भी आंसर आएगा -30। क्यों पता है क्यों? क्योंकि भाई मेरे, आप चाहे नेगेटिव दुनिया में चले जाओ तो भी आपका आंसर साइन इनवर्स देगा फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल का आता है वैल्यू नेगेटिव, तो साइन इनवर्स फोर्थ, सॉरी, साइन इनवर्स नेगेटिव नंबर का एंगल आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल। कुजैक इनवर्स में भी ऐसा होता है। कुजैक ऑफ, कुजैक थीटा, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कुजैक थीटा नेगेटिव आएगा। और अगर कुजैक इनवर्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर रखोगे, कुजैक इनवर्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर रखोगे, तो आपको कुजैक इनवर्स कौन से एंगल फेंकेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल फेंकेगा। तो क्वाड्रेंट सेम रहा ना भाई, रेसिप्रोकल ही तो होता है, वो तो पता ही है, बच्चे बच्चे को पता है। नोएडा के क्या कहते हैं, गोलगप्पे वाले को पता है, मैंने सिखाया उसको। समोसे वालों को भी सिखा दूंगा कल से। गोलगप्पे वालों को भी पता है कि कुजैक इनवर्स 1/x और साइन इनवर्स एक्स सेम आएगा। पता है गोलगप्पे वाले आईटी क्यों नहीं क्लियर कर पाते? क्योंकि वो, उनको ये टेन इनवर्स का ही चक्कर, वो कंफ्यूज है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अच्छा ओ नहीं नहीं मेरे को नहीं आया समझ में। तो उनको पता ही नहीं है कि भैया टेन इनवर्स तो आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल दे रहा है, कॉट इनवर्स आपके फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल दे रहा है। फिर उनको और एक्सप्लेन करना पड़ता है कई बार कि देख, अबे देख, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में तो चलेगा ना, पॉजिटिव में तो शेयर कर रखा है हमने, हमें शेयरिंग पसंद है, बिकॉज मुझे केयरिंग पसंद है। दोनों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट शेयर कर रखा है, करना भी चाहिए शेयर, है ना, करना भी चाहिए। शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव रियल नंबर के लिए शेयर कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना आ जाएगा? कुजैक इनवर्स 2। टेन इनवर्स 1/√3 आएगा, कॉट इनवर्स √3। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेंट शेयर हो रहा है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट शेयर कर रहे हैं पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। लेकिन 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 जो हमारे बुजुर्ग थे, बुढ़े मतलब बुजुर्ग लोग थे, रिस्पेक्टेड लोग थे, उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने कहा बेटा तू कर रहा है ना आईटी की तैयारी, क्या नाम है तेरा? तेरा नाम है क्या नाम है, नाम नहीं आ रहा क्या? अच्छा, आकाश। तो आकाश तू आईटी की तैयारी करेगा, तू उड़ेगा, आकाश पे उड़ेगा। लाओ इसको गिराओ, इसको इसको इतना मुश्किल कर दो आईटी की प्रिपरेशन कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज कर दो उसको, टेन इनवर्स का रेंज ऐसा रखो। अरे सुनो रे, टेन इनवर्स का रेंज रखा ना तुमने, साइन साइन इनवर्स वाला है ना, -90 से 90। इनको आसानी से क्लियर मत करने दो, इनको कॉट इनवर्स का दो, जीरो से पाए दे दो, कर दो ऐसा। ये देखो क्या क्रांति कर दी तुम लोग के लिए, देखो कितना पेन है ये, है कितना दर्द तुम्हारी जिंदगी में है, ये भी देखो एक अलग ही दर्द है ना। तो दर्द तो सहना पड़ता है कई बार, है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ, है ना। हाँ, पहला वाला हलवा है, ठीक है। मैं ये वाला कर दूं, ये वाला कर देता हूँ, है ना। एक ही बात है, आइडेंटिटी हो तो एक्स की जगह 1/x, है ना। साइन इनवर्स एक्स देखने में सुंदर लगता है, तो मैंने माना साइन इनवर्स एक्स को थीटा, है ना, मैंने मान लिया थीटा है, ठीक है। अब शक्ल देख के वैसे दिख रहा है कि एक्स जीरो नहीं होगा, पर फिर भी मैं ना, फिर भी मैं एक्स ले ही लेता हूँ -90 से 90, मुझे दिख रहा है पर मैं ले रहा हूँ, ओके। रोको मत मुझे आज, है ना। ठीक है, तो अगर ऐसा है और थीटा पे डिक्लेयर कर चुका हूँ, तो अब मैं जरूर जरूर लिख सकता हूँ कि एक्स कितना आ जाएगा, साइन थीटा। सही है, बिल्कुल सही बात है। रेसिप्रोकल ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल आप रेसिप्रोकल ले सकते हो, कोसेक थीटा आ जाएगा। अब मेरे भाई मेरा आर्ग्यूमेंट, मेरा बहस सुनो। मेरा बहस ये है, मेरा बहस ये है कि अगर मान लो 1/2 अगर एक्स है, अगर दो रियल नंबर बराबर है, ठीक है, तो उनका साइन इनवर्स क्या होगा? इक्वल एंगल देगा। एक बार सोच लो आप, अगर दो नंबर बराबर है तो उनका साइन इनवर्स इक्वल एंगल आएगा, ठीक है, ओके। अगर दो एंगल बराबर है, अगर दो एंगल बराबर है, 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, तो उनका साइन बराबर आएगा। सही बात है, सही बात है, ठीक है। लेकिन 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 लेकिन
अगर अपने को दे रखा है कि साइन 30 इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन 30 इज इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या यहाँ से अपन कह सकते हैं कि 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तो कारण क्या है मेरे बच्चों का कारण, ये साइन जो है ना मैनी वैल्यू फंक्शन है ना, मैनी वन है, ऐसे आता है, ऐसे आता है ना। तो कईयों का साइन जो है 1/2 हो सकता है, एक का नहीं, कईयों का। पर साइन इनवर्स जो है ना, साइन इनवर्स क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन इनवर्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन काट नहीं सकती इंक्रीजिंग फंक्शन को, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन काट नहीं सकती, ठीक है, दो जगहों पर। काटने को तो काट ही सकती है, मतलब है, काट ही सकती है। ओके, ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन ने क्या किया, दो रियल नंबर बराबर है, दोनों साइड मैंने ले लिया कोजैक इनवर्स। दो रियल नंबर बराबर तो उनका कोजैक इनवर्स बराबर होगा, ठीक है, उनका रियल नंबर। अच्छा, थीटा क्या है? थीटा ये था, एक बार जाओ देखो, अच्छा जाओ, क्या ये रहा भाई, देखो कोजैक इनवर्स कोजैक का ग्राफ है ना, ये आपका -90, ये आपका 90। ये लाइन का इक्वेशन क्या है? ये वाला लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये कितना है आपका 3 पाई/2, और ये लाइन का इक्वेशन, अरे यार, ये लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। मैं क्या कह रहा था, आपका जो ब्रांच है, जब इनपुट एंगल होता है आपका -90 से 90, तो आपका कोजैक इनवर्स कोजैक, इस रेखा का इक्वेशन क्या आता है? कोजैक इनवर्स कोजैक क्या आता है? y इज इक्वल टू एक्स आता है, ठीक। कब आता है? जब x कितना है, -90 से 90 है। तो आपका ये जो थीटा है -90 से 90 है, तो ये कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। थीटा मान के क्या चले थे? थीटा मान के चले थे साइन इनवर्स एक्स। हिंसक प्रूव कर दिया मैंने ना, हिंसक प्रूव। टापो टापो टापो, देखो, बाकी सब आप कर लोगे ना, बाकी सब आप कर लोगे, इसमें से कुछ नहीं। तो ये आपका होमवर्क है, कॉस कर लोगे ये ना, ये ठीक। आइए अब सी वाले पार्ट पे आते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किलात वहाँ पर है। सी पार्ट पर आते हैं। टेन वर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। कल मैं एक अपना, मेरा एक दोस्त है, IIT बॉम्बे का है, तो उससे मैं बात कर रहा था। तो हम लोग एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग कोई बहुत बड़े थिंकर नहीं है, ऐसे मत सोचना कि वो बहुत बड़ा थिंकर लोग हैं और ये दुनिया चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। वी आर कॉमन पीपल, है ना, वी आर कॉमन पीपल। तो हमारी बात चली और हम ये सोच रहे थे, आज़ादी के बारे में सोच रहे थे, आज़ादी के बारे में। तो जैसे मान लो आप लोग कुछ करना चाहते हो, लेते हैं कुछ करना चाहते हो, मतलब जैसे पटाखे बनाना चाहते हो, मान लो पटाखे बनाना चाहते हो, ठीक है। तो आपको कोई रोकेगा क्या? कोई रोक सकता है आपको पटाखे बनाने से? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इज देयर एनीबडी हु विल स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग अ पटाखा? पटाखे मतलब बम वगैरह, वो सूतली बम और जो एटम बम आता है, उससे कोई रोक सकता है? जो ऊपर जाके लाइट जलती है भारत भारत में, कोई रोक सकता है क्या आपको, अगर आप पटाखे बनाना चाहते हो तो? नहीं रोक सकता ना। तो यही चीज हम सोच रहे थे बाकी चीजों के बारे में। मान लो आपको पटाखे चलाने से, पटाखे ठीक है, तो नहीं रोक सकता, तो आपको पढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको पढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता है। राइट, करेक्ट, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, सही बात है ना। कि हाँ, तो लेकिन अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो आपको जबरदस्ती कोई पढ़ा भी नहीं सकता, करेक्ट। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो आप सामने रख लोगे, किताब सामने रख लोगे, यू विल फेक इट बेसिकली, है ना, आप फेक कर सकते हो। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि कितने लोग एक्चुअली में मतलब पढ़ाई को अपने मन से करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्योंकि कारण क्या था कि टॉप रैंक की बात चल रही थी, है ना, टॉप रैंक कैसे लाई जाए, है ना, ये सब कैसे आती है टॉप रैंक एंड सो ऑन। तो वो बात वहीं पर आके अटक गई कि लोग है ना काफी हद तक अपनी नीड, अपनी जरूरत पूरे करने के लिए पढ़ते हैं। आप सोचना एक बार इस बारे में सोचना,
कि क्या आप अभी यहाँ पर जो बैठे हो नोट्स बना रहे हो, क्या आप अपनी जरूरत पूरा करने के लिए कर रहे हो, या आपका एक्चुअली मन करता है कि अब मेरे को कोई रोके नहीं यार, मैं पढ़ना चाहता हूँ। नोबडी शुड कम एंड स्टॉप मी। ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए पढ़ने के लिए। जैसे होता है ना खेलने के लिए कोई रोकने वाला, अरे पतंग क्यों उड़ा रहे हो, उतरो नीचे, पढ़ो, पतंग मत उड़ाओ इतनी देर तक, है ना, या क्रिकेट मत खेलो। तो तो आप एक बार अपने अपने आप से सवाल पूछना, आज आज शाम को सोने से पहले जब आप बेड पे हो एक बार पूछना कि आर यू इन नीड, क्या आपकी पढ़ाई नीड बेस्ड है कि यार चलो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में पहुंच जाऊंगा, है ऐसा हो जाएगा, क्या इसलिए आप पढ़ रहे हो, या एक्चुअली में आपको मन करता है पढ़ाई करने का। क्योंकि अगर आपका एक्चुअली में मन करता है ना पढ़ाई करने का, तो भाई साहब फिर आप नेक्स्ट लेवल के गेम के लिए आप रेडी हो। पर आप नीड बेस पढ़ रहे हो कि चलो यार सब कर रहे हैं, मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, है ना, और सब सब जो है ये मेडिकली जो होता है दूसरा वाला, मतलब पेपर लीक कराने में, सॉरी मैं कहता मेडिकल की पढ़ाई, बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें जो है अगर आप इन्वॉल्व हैं, इफ यू रियली लाइक इट, इट्स गुड। बट थोड़ा सोचना आज, अपने अपने आप से पूछना, है ना, कि क्या आप नीड बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं, या आप एक्चुअली भूखे हैं, मतलब आपको अच्छा लगता है सवाल करना, सवाल सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि फिर उसी से आपकी रैंक तय होगी, है ना, रैंक ऐसी तय होती है। और अभी टाइम है, 1 साल है, आप यू कैन डू इट, है ना, अच्छा कर सकते हो आप। तो मैंने कहा आपको बता दूं, तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मत पढ़ना कि यार देखो रात के 10 बज गए, अपनी बात हुई थी 10 बजे तक पढ़ूंगा, सुबह 6 बजे उठूंगा, ऐसे, है ना। पूछना अपने आप से, अपने अंतरात्मा से, बेसिकली नॉट जस्ट यू बट योर इनर सेल्फ, है ना। हाँ भी टेन इनवर्स एक्स को थीटा माना, ठीक है, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, डिक्लेयर करो, तुरंत डिक्लेयर करो। ठीक है, तुरंत डिक्लेयर करो थीटा, मैं कसम खाता हूँ गीता पे हाथ रख के, मैं कसम खाता हूँ कि थीटा मैं लूंगा -90 से 90 लूंगा, क्योंकि वही है टेन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ऐसा करने के उपरांत एक्स को मैं टेन थीटा बोल सकता हूँ। ऐसा करने के उपरांत मैं रेसिप्रोकल ले सकता हूँ। राइट साइड कॉट थीटा जाएगा, दो नंबर बराबर तो उनका कॉट इनवर्स बराबर आएगा। कॉट इनवर्स 1/x इज कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। अब भाई साहब चक्कर पड़ेगा। अच्छा, कॉट इनवर्स का ग्राफ आज बनाया था, कल बनाया था, आज बनाया था, ये रहा। तो कॉट इनवर्स जो ग्राफ बनाया आपने, उसमें देखो आप, 0 से पाई एक ब्रांच है, -पाई से 0 एक ब्रांच है ना। ठीक, तो आपका ये चक्कर पड़ रहा है कि आपका थीटा जो है ना -90 से 0 है। पहले क्या चक्कर था कि कुजैक में तो एक ही सिंगल ब्रांच आ रही थी, y = x, है ना, कुजैक में सिंगल ब्रांच थी। पर यहाँ पर क्या है, -पाई/2 यहाँ पर है, और 0 से 90 यहाँ पर है, दो ब्रांच आ रही है। देखें इसको दोबारा, चल बेटा कॉपी कर ले रहे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो कॉट इनवर्स कॉट का ग्राफ बनाते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं और फोकस के साथ। ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट का ग्राफ बनाते हैं। तो कॉट इनवर्स कॉट का ग्राफ ऐसा बनता है, इतना सा बनाना है अपने को, है ना, ये -पाई/0 और आपका पाई, ठीक, और आपका पाई, ऐसा लाइन का इक्वेशन आता है y = x, और ये आता है y = x+पाई, है ना, x+पाई, है ना, ये आता है। भाई इस स्टेप के बाद, है ना, इस स्टेप के बाद आपका ये वाला स्टेप आ रहा है ना। ठीक, इस स्टेप के बाद आपका ये वाला स्टेप आ रहा है, क्या आ रहा है, केस नंबर 1। लिखो भाई यहाँ तक, है ना। आपको दो केस बनाने पड़ेंगे, क्या है वो दो केस, मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। अभी तक अब जो हम देख रहे थे प्रोसेस, मतलब आप दोनों में से कोई भी एक पकड़ लो, चाहे आप ये सेक इनवर्स वाला पकड़ लो, चाहे कुजैक इनवर्स वाला। तो आपका जो कुजैक इनवर्स कुजैक है, इसमें लाइन की इक्वेशन एक ही आती है थ्रू आउट, इस इंटरवल में लाइन की इक्वेशन y = x है। आपके इस केस में ना, कॉज इनवर्स में थ्रू आउट लाइन y = x ही आएगा, 0 से पाई जाके देख लो, 0 से पाई में लाइन की इक्वेशन y = x, साइन इनवर्स या कुजैक इनवर्स दोनों में लाइन की इक्वेशन y = x।
पर मेरे भाई अभी जो चक्कर चल रहा है कॉट इनवर्स कॉट, कॉट इनवर्स कॉट जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉट इनवर्स कॉट और आपका एंगल ये चक्कर वही है ना, लफड़ा वही है कि टेन कमीना जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और कॉट नाम का फंक्शन जो है कॉट इनवर्स कॉट नाम का, वो कॉट इनवर्स जो फंक्शन है वो दो क्वाड्रेंट फर्स्ट और फोर्थ ले लिया है बे, है ये फर्स्ट और फोर्थ लिया, वो फर्स्ट सेकंड ले लिया, यही चक्कर पड़ रहा है, यही तो दिक्कत है। मैं कितना समझाता हूँ लोगों को। ये आपका यहाँ पर कहाँ पर है भैया एंगल आपका, यहाँ पर आपका एंगल है और यहाँ पर आपका एंगल है, दो ब्रांचेज आ रही है ना ये वाली, टुडू 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 है ना, -90 से लेकर के 90। केस बनाना पड़ेगा कि आपका जो एंगल है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरा जो एंगल है वो मैं ले रहा हूँ थीटा कहाँ से कहाँ, -90 से जीरो, -90 से जीरो एंगल ले रहा हूँ। तो फिर आपका ये जो इक्वेशन बन रहा है ना, कॉट इनवर्स लेफ्ट साइड लिखा है 1/x और राइट साइड लिखा है आपका कॉट इनवर्स कॉट थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा। तो भाई मेरे राइट साइड कितना जाएगा पढ़ो, क्या आता है, आउटपुट आता है इनपुट प्लस पाए, आउटपुट क्या आता है इनपुट प्लस पाए, इनपुट है थीटा प्लस पाए है ना। सेकेंड केस, मैं कसम खाता हूं कि थीटा का वैल्यू मैं 0 से 90 लूंगा, उस केस में ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, कॉट इनवर्स 1/x जो कि बराबर है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा के। लाइन का इक्वेशन आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ये आपका थीटा जाएगा। थीटा क्या माने थे, थीटा माने थे टेन इनवर्स एक्स, ये आ रहा है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई है ना, और ये आपका आ रहा है सिंपली टेन इनवर्स एक्स, सिंपली टेन इनवर्स एक्स आ रहा है, ठीक है सिंपली टेन इनवर्स एक्स। चले भी आगे। अच्छा मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, मैं अभी 11th वालों को भी पढ़ा रहा था, 4 से 5:30 क्लास थी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा जीरो टू हीरो वीडियो कोर्स था, है ना, जीरो टू हीरो वीडियो कोर्स था, उसमें से 2001 आईआईटी एडवांस का, आईआईटी एडवांस का जो 2001 का पेपर था उसका क्वेश्चन एज इट इज, एज इट इज 2026 में एज इट इज आ गया है। तो अगर आपने वो वीडियो कोर्स लिया था, और भगवान, भगवान के घर में सोचो, मतलब भगवान ने क्या सोचा, मैंने एक्चुअली 25 साल सोचा था, मैंने 25 साल सोचा था कि 2001 से 2025 हो जाएगा, बच्चों को फायदा हो जाएगा, 5 साल और मिल जाएंगे। और ये वीडियो आज से 15-20 दिन पहले गया था, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। और सुनो, लोग बच्चे मेरे से इतना बोलते हैं कि सर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रूव कराते हो, ये कराते हो, वो कराते हो, ठीक है ना। आज उन सभी बच्चों और उन पेरेंट्स के लिए ज्ञान की बात है, नॉलेज की बात है, इंफॉर्मेशन की बात है कि प्रूफ का क्वेश्चन था उस टाइम पे 2001 के अंदर, है ना, प्रूफ का सवाल था, और अब वो प्रूफ का सवाल रीजनिंग बन करके 2026 में एज इट इज आ गया। मतलब जो चीज आपको प्रूव करनी थी वो उसने स्टेटमेंट में दे दी थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ठीक है। तो आईआईटी के अंदर क्वेश्चन रिपीट करते हैं, एक तो बहुत बड़ी गलतफहमी बच्चों के अंदर ये है कि क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में कैसे रिपीट हो सकता है। रिपीट हुआ है, मैंने 2005 के बारे में बताया था, उसका एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसीलिए 2005 किया, फिर और बच्चों ने डिमांड किया सर और बताओ, तो मैं 2001 तक लेके गया। थैंक यू, इस बात पे मैं गजब की मार्केटिंग करने वाला हूँ कि 2001 का क्वेश्चन जीरो टू हीरो कोर्स में है और वो डायरेक्ट जेई एडवांस में आ गया है ना। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। कॉट इनवर्स 1/x कॉट थीटा देख लो, एक बार चेक कर लो, जो ब्रांचिंग थी वही आ गई क्या, टेन इनवर्स, ये तो ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है ना। भाई देखो आप एक बार यहाँ पर है ना, यहाँ पर थीटा अगर 0 से 90 है, थीटा आपका क्या था, ये था। मेरे भाई मेरे को बताओ, थीटा अगर 0 से 90 है तो एक्स कितना आएगा, बताओ, यहाँ से देख के बताओ। थीटा अगर आपका 0 से 90 है तो एक्स कितना आएगा बोलो, टेन इनवर्स एक्स जीरो है तो एक्स कितना आएगा, टेन जीरो, वो जीरो हो जाएगा। अगर टेन इनवर्स एक्स 90 है तो एक्स कितना आएगा, टेन 90, वो कितना आ जाएगा, इन्फाइनाइट आ जाएगा। अगर आपका थीटा -90 से जीरो है, ठीक है,
थीटा अगर आपका -90 से 0 है, ठीक है, तो थीटा क्या था, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स अगर आपका आ रहा है -90 से 0, ठीक है, तो आपका एक्स कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से 0, तो नेगेटिव आ गया। यही लिखा है क्या, मतलब ये देख लो कि टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स में टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाए, ये पाए उधर जाएगा ना तो माइनस पाए आएगा, कहाँ है, माइनस पाए है ना, माइनस पाए है, ठीक है, ओके, लिखो भाई लिखो, ये अपन ने प्रूफ दे दिया। आइए मैं आपको एक है ना छोटा सा हिंट देता हूँ, जिससे आप बड़ा इजीली याद कर सकते हो ना, बड़ा इजीली याद कर सकते हो। तो ये तो कोई डाउट ही नहीं, डाउट केवल इसमें आता है। तो मेरे भाई आप सोचो कि एक तरफ तराजू के एक तरफ आपको नेगेटिव रियल नंबर के लिए टेन इनवर्स ने नेगेटिव एंगल दिए, सही बात है, सही बात है, ठीक, टेन इनवर्स ने आपको नेगेटिव रियल नंबर के लिए नेगेटिव एंगल दिए फोर्थ क्वाड्रेंट के, पर यही नेगेटिव रियल नंबर के लिए जो कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स नेगेटिव रियल नंबर का कौन से एंगल देता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट के, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको कुछ घटाना पड़ेगा ना, लेन देन करना पड़ेगा। तो मेरे भाई बताओ इसमें से क्या हटा दें, पाई में से क्या हटा दो कि जीरो आ जाए, बताओ, पाई में से क्या हटा दो जीरो आ जाए, माइनस पाई, सिंपल, बस, बस ये ध्यान रखना। ये जो बच्चे ये करते हैं ना कि इसको रट लेते हैं, इसको रट लेते हैं, तो जब रट लोगे तो फिर तो दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, फिर आप नहीं कर सकते, है ना। चलिए आगे, अभी और प्रॉपर्टी में आपका जो है कराऊंगा, चले आगे, ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, अगला है, अगला प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर है माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, कुजैक इनवर्स, कुजैक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ कुजैक इनवर्स ऑफ एक्स, sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, और आपका कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। भाई इनको भी आप दो तरीकों से याद कर सकते हो, ठीक है, दो तरीकों से याद कर सकते हो। ऊपर जो आपके तीन फंक्शन दे रखे हैं वो ऑड फंक्शन है, ऊपर जो तीन फंक्शन दे रखे हैं वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में उनकी रेंज है। यहाँ पर जो आपको तीन फंक्शन दे रखे हैं वो आपके नाइदर और नॉर इवन है, नाइदर और नॉर इवन है। ये जो आपके तीन फंक्शन दे रखे हैं इनमें आपका रेंज आता है फर्स्ट और फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपका जो ऑड फंक्शन है वो तो ऑड फंक्शन यही तो होता है ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। लेकिन जो फंक्शन ऑड नहीं होता है ना, जैसे कॉस इनवर्स ऑड नहीं होता, तो उस केस में अगर नेगेटिव इनपुट अगर आ रहा है तो कैसे मैनेज करें उसे, तो कॉस इनवर्स होता है बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। और इसका कारण क्या है ना, वाई दिस इज कमिंग, है ना, ये कारण क्या है, कारण तो बहुत सिंपल है ना, ये वाला तो सिंपली ऑड फंक्शन की वजह से, या साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा है इसकी वजह से। और सेकंड वाला कारण ये है कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा है ना, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, सेम sec 180 माइनस थीटा कितना होएगा, माइनस सेक थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा कितना होएगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। इस वजह से बाकी तीन आ रहे हैं, पहले तीन तो आपके ऑड फंक्शन है, साइन थीटा, टेन थीटा, कुजैक थीटा ऑड फंक्शन है, इस वजह से आ रहे हैं। आइए प्रूफ देख लेते हैं, है ना, लेट्स सी द प्रूफ। तो प्रूफ दो टाइप के कराऊंगा, ये जैसे पहला और ये दूसरा, है ना, बाकी सिमिलरली कर लोगे ना। पहला वाला देख रहे हैं साइन इनवर्स वाला, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को अपन मान लेते हैं थीटा, कहीं से भी स्टार्ट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार हल्का सा डोमेन देखना जरा, माइनस एक्स जो है अगर -1 से 1 करोगे तो एक्स कितना आएगा, माइनस एक्स आपका, तो माइनस एक्स की वैल्यू आपकी अगर -1 से 1 है,
तो एक्स भी आपका कितना जाएगा, -1 से 1। ठीक, ठीक है। तो थ्रू आउट जो भी डोमेन है वो क्या है, -1 से बनी है। मान लो थीटा, तो तुरंत डिक्लेयर किया करो, तुरंत। भाई कपड़े भी बाद में पहनने हैं, पहले आपका जब भी साइन इनवर्स मार्केट में दिख रहा है तो तुरंत बोलना है भाई तू इतना ही रहेगा, है ना। कपड़े तो बाद में पहन लेंगे अपन, पर जैसे ही अपने को साइन इनवर्स कहीं पर दिखे, तुरंत बोलो साइन इनवर्स। भाई तू केवल -90 से 90 है, तू 2 नहीं हो सकता, तू 3 नहीं हो सकता, तू 5 नहीं हो सकता। अब इसके बाद है ना, इसके पश्चात आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं -x को साइन थीटा, माइनस साइन को उधर ले जा सकते हैं और लिख सकते हैं साइन ऑफ -थीटा। देखो बात समझ में आई। -x अगर साइन थीटा है, -x अगर साइन थीटा है, तो x कितना आ जाएगा, साइन ऑफ -थीटा, है ना। साइन ऑड फंक्शन है। इसके दोनों तरफ दो रियल नंबर बराबर, इनके दोनों ओर ले लेते हैं अपन साइन इनवर्स। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -थीटा। अब मेरे भाई अगर आपका थीटा -90 से 90 है, तो बतलाइए माइनस थीटा कहाँ होगा। इस इंटरवल का नेगेटिव भी तो यही हो जाएगा, क्योंकि इंटरवल ओरिजिन के, हाँ, इंटरवल आपका सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है ना, जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है ना, तो नेगेटिव ऑफ द इंटरवल विल बी द सेम इंटरवल। अब साइन इनवर्स साइन का ग्राफ देखिए, साइन इनवर्स साइन का ग्राफ कितना आ रहा है। साइन इनवर्स साइन का ग्राफ देखो, इनपुट देखो, -90 से 90 देखो, लाइन का इक्वेशन बताओ। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देखो जब आपका इनपुट वैल्यू जो है -90 से 90 आ रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा, -थीटा। अब -थीटा क्या था, -थीटा, थीटा क्या था, थीटा ये था, है ना। तो थीटा क्या था, साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स ऑफ -x। ये वाला माइनस साइन इधर ले जाना बस, और क्या है ना, ये माइनस साइन उधर ले जाना, आता हुआ दिख गया। ठीक है, नेगेटिव साइन अपने को उधर लेके जाना है। भी आपकी क्लास की मैंने डेली की दरख्वास्त डाली है, दरख्वास्त शायद नामंजूर हो गई है, क्योंकि आपका टाइम थोड़ा चेंज हुआ है ना, ये 7:30 से 9 की जगह कुछ नया है। मैं देख रहा था बस अभी अगले हफ्ते का, कुछ नया तो आया है, पर क्या कहते हैं, टाइम चेंज हुआ है, पर डेली नहीं हो पाया है। किसी 11th क्लास का नया ओल्ड पुराना कुछ क्लैश व्लैश कर रहा है। अब या भाई आपका सुबह का रख सकते हैं क्या क्लास, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, मतलब है सुबह क्या, कोई इशू है किसी को है। अब गांव बता नहीं, चोर उचक के पहले आ गए। भाई सुबह का मतलब होता है कि फर्स्ट हाफ, यानी कि लंच से पहले, यानी कि 1 बजे से पहले, 1 डेढ़ बजे से पहले। पहले ये बताओ कि आप लोग पहले प्री लंच क्या आप रेडी हैं, वो बाद में, टाइम तो बाद में कर लेंगे चलो। आप लंच से पहले कि, अच्छा नो आया ना किसी का, नो आया क्या, स्कूल जाना पड़ता है। मुझे लगा गर्मी की छुट्टियां हैं, मुझे लगा गर्मी की छुट्टी। अरे भाई अब ये बताओ 20 जून तक कोई दिक्कत है। अरे भी आप लोग एक कंसेंशुअल यस बोल दोगे तो देन वी कैन मूव अहेड। इज देयर अ कंसेंशुअल यस, क्या आप लोग सब राजी हैं, नहीं तो फिर है मॉर्निंग फर्स्ट हाफ के लिए ना। ठीक है, कोई क्लैश व्लैश नहीं है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं बोलता हूँ। एक पर्टिकुलर अपर लिमिट बताओ मेरे को, टिल व्हेन वी कैन हैव दिस शेड्यूल, कि फर्स्ट हाफ में अपना हो जाए। अपर लिमिट नहीं, मतलब सॉरी लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट बताओ, मतलब कि 20 जून के बियॉन्ड मत करना, या 25 जून के बियॉन्ड नहीं चलेगा। वो एक लिमिट आप लोग कमेंट करके आपस में देख के बता दो, है ना। हाँ जी, ये हिंसक प्रूव हो गया, तो ये वाला जैसे ये हुआ है वैसे ये हुआ है वैसे ही हुआ है, क्योंकि सबका आपका रेंज यही आएगा, -90 से 90, सब में यही प्रोसेस लगेगा माइनस, है ना। तो पूरा काम हो ही गया है। अपन आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्या है, सेक इनवर्स, है ना। तो मैं कॉस वाला कर देता हूँ। तो ठीक है, ये कितना है, कॉस इनवर्स एक्स को मान लेते हैं थीटा। थीटा तुरंत तुरंत डिक्लेयर करो, कपड़े बाद में पहनेंगे, बाहर घूमने बाद में जाएंगे, पर पहले अपन
कॉज इनवर्स को डिक्लेयर करेंगे कि भाई थीटा आपका 0 से पाई है, तब कहीं जाकर के एक्स को लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा। ठीक है, तो कितना जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा आपका कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा। सही है, दो रियल नंबर बराबर, दोनों साइड कॉज इनवर्स ले लिया, कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा, है ना, ये आएगा। अब थीटा आपका अगर ये है तो 180 माइनस इंटरवल 0 से पाए, इसका क्या रेंज आएगा, 180 माइनस 180 कितना आएगा, 0, 180 माइनस 0 कितना आएगा, 180। तो देखा आपने, ये भी आपका जो है, ये भी 0 से पाए के बीच में आ रहा है। कॉज इनवर्स कॉस का ग्राफ जाइए, देखिए कॉज इनवर्स कॉस का ग्राफ जाइए, वैसे तो आज ही ड्रॉ किया था, कॉज इनवर्स कॉस, ये था कॉज इनवर्स कॉस, है ना, देख पा रहे हो, 0 से लेकर के पाए, लाइन का इक्वेशन क्या आ रहा है, लाइन का इक्वेशन आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स, 0 से पाए में सेक इनवर्स सेक कॉज इनवर्स कॉस सेम ही आएगा, है ना, क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर आपका इनपुट होता है 0 से 180, अगर आपका इनपुट होता है 0 से 180, तो आउटपुट क्या आता है, वही जो इनपुट है, यानी कि पाई माइनस थीटा। थीटा हम क्या मान के चले थे, थीटा मान के चले थे कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, और ये आ रहा है आपका कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, ठीक है, पाई माइनस, ठीक है। चलें आगे, भाई आप लोगों ने लिख लिया, हाँ, तो देख लो बस, अब आ ही गया है ना। अच्छा, ये तो डायरेक्ट ही आ गया है ना, हैंस प्रूव्ड। सिमिलरली ये बाकी दोनों अपने ट्राई कर लेना, होमवर्क है, लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ना, थोड़ा याद भी जल्दी हो जाएगा, है ना, ये दोनों होमवर्क है। सिमिलरली ये दोनों आपके होमवर्क है ना, है डिट्टो सेम, कुछ नहीं करना है, लिखते जाओ, आ गया है ना। चले आगे, हाँ हाँ बोलिए। साइन इनवर्स एक्स इज माइनस थीटा, और थीटा क्या माना था बने, ये माना था, तो माइनस और थीटा साइन इनवर्स ऑफ माइनस, तो ये वाला माइनस जो है ना, ये इधर ले आना, आपका प्रूव हो गया ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, चले आगे। ये अगला प्रॉपर्टी है आपका, आज तो आपने बहुत प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा ली भाई, है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स, ये आता है पाई 2, ये पहला पार्ट है प्रॉपर्टी का, पहला पार्ट। अगला पार्ट है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90। अगला है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोजैक इनवर्स एक्स, कोजैक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90। क्या आप बता सकते हैं क्या कारण होगा ऐसा आने का, इस प्रॉपर्टी के अस्तित्व में आने का क्या कारण होगा। यस, है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, वही है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक प्रूव करूंगा, बाकी अपने आप हो जाएंगे। थोड़ा और ध्यान से देखो आप, तो आपका ये और ये है ना, ये आपको ऑड फंक्शन दिख रहा है, यानी कि क्या कमाल का जोड़ा बनाया है ये ऊपर वाले, क्या बात, क्या जोड़ा बनाया है, मतलब देख रहे हो आप, जो 90 आ रहा है वो क्या आ रहा है ना, रब ने मिला दी जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, ठीक है, टेन साइन वर्स के साथ, मतलब वही ऑड नाइदर ऑड नॉर इवन, ऑड नाइदर ऑड नॉर इवन, ऑड नाइदर ऑड नॉर इवन, और सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना, क्या गजब। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद आपको ये दो सवाल करने हैं, ये आपके ग्राफ बनाने, तो लेट द प्रूफ बिगिन। प्रूफ तो एक ही होगा ना, एक ही प्रूफ होगा। तो मान लो भाई साइन इनवर्स एक्स को मान लो आप, साइन इनवर्स एक्स को थीटा, तुरंत 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 डिक्लेयर करना है, ठीक है, कि आपका जो आप साइन इनवर्स एक्स माने हो, तो एक्स क्या, एक्स तो खैर चलो ठीक है, -1 से बनाएगा, वो तो डोमेन अंडरस्टूड ही है, पर थीटा आपका -90 से 90 है, और तुरंत एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा,
साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा। दो रियल नंबर बराबर है, उनका कॉज इनवर्स आपका बराबर आएगा, है ना, कॉज इनवर्स एक्सिस, कॉज इनवर्स ऑफ कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा। प्रोसेस सेम चल रहा है। 90 माइनस थीटा का थोड़ा सोचिए रेंज कितना होगा, है ना, लिख लीजिए यहां तक। नाइन्टी माइनस थीटा का रेंज कितना आएगा? यस, है ना, जीरो से पाया जाएगा, है ना। तो 90 माइनस 90 कितना आ जाएगा, जीरो। 90 माइनस माइनस 90 कितना आ जाएगा, पाई। दोबारा एक बार देख के आइए, कॉज इनवर्स कॉस का ग्राफ क्या था, है ना। अगर आपका इनपुट अगर आपका इनपुट होता है जीरो से पाए, तो उस समय पर कॉज इनवर्स कॉस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आउटपुट इज सेम एज इनपुट, यानी कि लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना, ये आ रहा है। तो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है आपका कॉज इनवर्स एक्स, राइट साइड आपका आ रहा है 90 माइनस, और ये क्या था, साइन इनवर्स, है ना, थीटा अपन मान के चल रहे थे, साइन इनवर्स एक्स आता हुआ दिख गया, साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स 90, है ना। बाकी भी सेम स्टेप, देखो स्टेप बिल्कुल सेम आएगा। टेन इनवर्स एक्स इज थीटा, एक्स इज टेन थीटा, एक्स इज कॉट 90 माइनस थीटा, है ना, कॉट इनवर्स एक्स इज कॉट इनवर्स कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा ये 90 माइनस थीटा ये, कॉट इनवर्स एक्स इज 90 माइनस थीटा, कॉट इनवर्स एक्स इज 90 माइनस टेन इनवर्स, है ना। बिल्कुल सेम है मतलब। तो ऐसा कुछ दिमाग इसमें अपने को लगाना नहीं है। प्रॉपर्टी खत्म हो गया है, सवाल स्टार्ट हो गया है। आओ, आ जाओ। इजी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा लिटिल लिटिल थोड़ा लीजिए। भाई फंक्शन है टेंजेंट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, टेंजेंट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, और दूसरा फंक्शन है कॉट ऑफ टेन इनवर्स एक्स, आर आइडेंटिकल फंक्शन। ये आइडेंटिकल फंक्शन है। ये बात आपकी ट्रू है कि फॉल्स है? ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है, सेम है, दोनों का ग्राफ सेम है, ये बात सही है गलत है? फॉल्स है। अच्छा, तो भाई सबसे पहले अपने को डोमेन देखना होता है ना, डोमेन ऑफ एफ, इसको जी बोल देते हैं, है ना, डोमेन ऑफ जी। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी। तो एक तो पहला थॉट ये आता है कि भाई अगर मान लो सारे रियल नंबर इसमें रख दिए, है ना, सारे रियल नंबर रख दिए, तो कॉट इनवर्स अपनी दे देगा रेंज। कॉट इनवर्स की वो क्या होती है, जीरो से पाई, है ना, सारे रियल नंबर रख दिए, मान लो रख दिए सारे रियल नंबर। अब भाई इसमें क्या है, 90 आपका टेंजेंट जो है उसका डिफाइंड होता नहीं है, तो आप क्या नहीं आने दोगे, कॉट इनवर्स में आप कॉट इनवर्स एक्स को आप 90 नहीं बनने दोगे, है कि नहीं? क्योंकि कॉट इनवर्स अगर 90 बन गया तो टेन 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, है ना, ऐसा आप नहीं होने दोगे। तो एक्स बेसिकली आप कॉट 90 नहीं आने दोगे, और कॉट 90 कितना होता है, जीरो। तो आपका डोमेन आ गया, डोमेन ऑफ एफ ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, है ना, क्योंकि अंदर आप एंगल 90 नहीं आने दोगे। ठीक बात है, ठीक है, ओके। इसका डोमेन देख लेते हैं। भाई तो अपन ने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि टेन इनवर्स सारे रियल नंबर अपन ने रख दिए, और उनका टेन इनवर्स आया -90 से लेकर के 19, अपन ने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि चलो डोमेन आ रहे हैं, रख के देखते हैं फिर क्या होता है। अब लेकिन कॉट जो है ना, कॉट जीरो डिफाइंड नहीं होता है ना, कॉट जीरो जो है वो आपका डिफाइंड नहीं होता, तो आप जीरो नहीं आने दोगे, यानी कि टेन इनवर्स एक्स को आप जीरो नहीं बनने दोगे, यानी कि एक्स आप टेन जीरो नहीं आने दोगे, यानी कि एक्स आप जीरो नहीं लोगे, यानी कि डोमेन आपका जी का कितना आ गया,
ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो आ गया, है कि नहीं? डोमेन आपका कितना आ गया? ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। यहां तक अपन ने ये देखा कि जहां पर ये वेल डिफाइंड है, जहां पर इसका ग्राफ है, तो दोनों की सीमाएं सेम है, लेफ्ट टू राइट आपकी सीमा सेम है ना, दोनों को ग्राफ को जो है सेम ही जगह पर ड्रॉ किया गया ना। अब मेरा मन करता है काफी छेड़ने का ना, आप जानते हो मेरा नेचर है ना, तो मैंने सोचा इसको छेड़ू कि उसको छेड़ू, है ना। अब ये जो जिस पे पहले नजर पड़ी उसी को छेड़ लेते हैं यार, है। ज्यादा क्या सोचना, छेड़ता मैं सबको ही हूँ। तो कॉट इनवर्स को मैंने लिख दिया, कॉट इनवर्स को लिख दिया मैंने 90 माइनस टेन इनवर्स। अभी ताजा ताजा पता चला है कि टेन इनवर्स कॉट इनवर्स जो है कितना होता है आपका, 5/2 होता है ना, हमेशा होता है ना, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज, ऑल रियल एक्स के लिए ना, ये इसमें ऐसा कोई स्पेशल तो है नहीं। ठीक है, ऑल रियल होता है। ठीक है, अच्छा, 1090 माइनस थीटा कितना होता है? 1090 माइनस थीटा, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा। 1090 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा। तो ये जो फंक्शन है वो तो ये आ रहा है, और ये और वो क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो भाई वाई कोऑर्डिनेट सेम आ गया ना, एक ही रंग रूप तो है। मैंने कुछ ऐसा चमत्कार तो नहीं किया ना कि मतलब ये नहीं कर सकते, कॉट इनवर्स को कैसे लिखा, जरूरत कैसे हुई तुम्हारी, है ना, 5/2 माइनस टेन इनवर्स की। अरे लिख सकते हैं भाई, हमेशा लिख सकते हैं। तो टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा से आ जाएगा कॉट थीटा, और ये चीज एफ है, ये चीज जी है। तो भाई दोनों का ग्राफ सेम आएगा ना। आप एक्स, आप डोमेन जो है आपका सेम है, तो आप जब भी कोई एक्स रखोगे यहाँ पर, और जब भी कोई एक्स रखोगे यहाँ पर, दोनों आउटपुट ही सेम आएंगे, शक्ल ही आइडेंटिकल है ना। तो क्या आ गया? ट्रू आ गया ना, आंसर इज ट्रू। हाँ जी, कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट इन दिस? अरबी, इस सवाल में कोई डाउट आ रहा है? ठीक है, गुड। तो अब ये वाला सवाल अपन मिस कर गए एक्चुअली, मेरा अभी थोड़ा देर पहले नजर गया उधर। आप लोगों ने बताया नहीं, वो सवाल मिस हो गया ना। हाँ जी, ये ग्राफ है ना, इसको वन बोल देते हैं, इसको टू बोलते हैं फर्स्ट। तो भाई जब भी अपन फंक्शन का ग्राफ, फंक्शन सोचें, उसका ग्राफ सोचें, तो डोमेन सोचें ना, डोमेन क्या है। तो बतलाइए भाई डोमेन क्या आ रहा है ना। ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स इसमें मेंशनड है ना, कॉज इनवर्स मेंशनड है। तो अपने को पता है साइन इनवर्स का अपना खुद का एक डोमेन होता है, खुद का एक डोमेन होता है। क्या होता है डोमेन? -1 से 1 है ना, -1 से 1। और उसका भी वही होता है, इसका भी वही, इसका भी वही। तो डोमेन कितना आ गया? -1 से 1 आ गया ना। साइन इनवर्स कॉज इनवर्स दोनों का डोमेन आ गया -1 से 1। ठीक है, दोनों का डोमेन क्या आ गया? सेम आ गया ना, दोनों का डोमेन -1 से 1 आ गया। ठीक है, रेंज की बात करते हैं ना, रेंज की। ग्राफ बनाना है ना, तो डोमेन रेंज निकाल लेते हैं। तो ये पता चला, ये तो 90 आता है, ये तो कांस्टेंट आता है ना, ये तो कांस्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ग्राफ जब बना रहे हैं आप ऐसे ऐसे, ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अरे यार तुम भी होगा जब, -1 से 1 ग्राफ आपका आ गया ना। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट आपका -1 है। यहाँ सॉलिड, किसने ये हम पे हरा रंग डाला, मार डाला। ठीक है, -1 से 1 इतना सा ग्राफ आएगा। ओपन आते हैं सेक इनवर्स कोसैक इनवर्स, फटाफट बताओ डोमेन कितना है? सेक इनवर्स कोसैक इनवर्स का डोमेन। अरे यार, अरे यार मेरी झूले लाल। हाँ जी बताइए, क्या आ रहा है उसका? सेकंड का डोमेन आ रहा है। अरे भाई सेक इनवर्स एक्स कहाँ डिफाइंड है? माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है, और रेंज कितना आ जाएगा फंक्शन का? भाई ये तो कांस्टेंट आता है, अभी ताजा ताजा देखा था। कितना आ जाएगा? π/2। इसका ग्राफ कैसा आएगा? भाई इसका ग्राफ आएगा ऐसा, न न न न न न, न न न न न न, ऐसा।
ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा, दिख रहा है, -1 से 1 खाली, -1 से 1 खाली, ऐसा ग्राफ अपन ने पहले भी देखा था। sec ऑफ sec इनवर्स, कुजैक ऑफ कुजैक इनवर्स के ग्राफ में भी -1 से 1 खालीपन था, है ना। तो ये खालीपन काफी सताता है, ठीक है, खालीपन काफी सताता है, ठीक है। तो ये खालीपन जो है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, कोई तरीका नहीं है, डोमेन है उसका, उसका डोमेन है -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, दोनों का डोमेन साथ साथ है, दोनों का डोमेन जो है साथ साथ है, ये ग्राफ आएगा, है ना। लेकिन हाँ, अगर इन दोनों को अगर जोड़ दें, है ना, जोड़ दें, तो हाँ, फिर तो आपका किसका ग्राफ बन जाएगा, फिर आपका इसका ग्राफ बन जाएगा, समझे। इसका डोमेन क्या, आर है, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन क्या, आर है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, शेयर पूरा फुल कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट y इज इक्वल टू 90 बनेगा, है ना। रेखा की इक्वेशन नहीं लिखे, y इज इक्वल टू 90 है रेखा का इक्वेशन, ये वाला भी रेखा का इक्वेशन y इज इक्वल टू 90 है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले, लिख लिया आप लोगों ने, कोई डाउट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई इसका अपने को बताना है x का वैल्यू, 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, 5 टेन इनवर्स x, 5 टेन इनवर्स x प्लस 3 कॉट इनवर्स x, 3 कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4, है ना। अगला सवाल x बताना है दोनों सवालों में, मैक्स मिन बताना है अपने को, या बेसिकली रेंज पूछता है वो, है ना, आईआईटी में आता है ये, है ना। साइन इनवर्स x का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का क्यूब, सेकंड सवाल है, अगला सवाल है सेक इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कोजैक इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक, इतना ही हो पाएगा मेरे ख्याल से, टाइम हो जाएगा तब तक, है ना। क्या टाइम हो रहा है अभी, हाँ थोड़ा तीसरा सवाल थोड़ा लेंदी है। पहला दूसरा इजी है, फटाफट कर लो आप लोग ना। हाँ जी, पहला तो बहुत ही आसान है ना, हद से ज्यादा आसान है। तो आप एक एक जोड़ा पकड़ लो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, उसको आप 90 बोल दो, है ना। उसके अलावा आपके पास क्या बचेगा, 3 साइन इनवर्स एक्स, है ना, 3 साइन इनवर्स एक्स आपके पास बचेगा, है ना। तो 3 साइन इनवर्स एक्स, है ना, कितना आ गया, 3 पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 आ गया, है ना, पाई बाय 4। तो भाई साइन इनवर्स एक्स कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स आ गया आपका पाई बाय 12,
है ना, साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 12 कितना होता है 15 डिग्री, है ना। तो ठीक है, साइन इनवर्स एक्स 15 डिग्री ये रेंज में आ रहा है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, है ना, क्योंकि 15 डिग्री रेंज में है। तो साइन 15 कितना होता है √3 -1/2 √2। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। साइन 45 - 30 करके एक बार देख लेना आप लोग, है ना, अगर किसी को याद नहीं है तो 45 - 30 से आ जाएगा। ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसमें भी अपन 3 जोड़े बना ले, 3 cot इनवर्स 3 tan इनवर्स, है ना। तो 3 cot इनवर्स और 3 tan इनवर्स, है ना। tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स कितना होता है 90, है ना। तो 90 आ जाएगा। अभी कितना आ रहा है 2 tan इनवर्स एक्स। तो 7 पाई बाय 4 है, सॉरी पाई बाय 4 है ना, पाई बाय 4 है। ये कितना जाएगा 6 पाई बाय 4, है ना। 7 पाई बाय 4 -6 पाई बाय 4 कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा। तो पाई बाय 8 आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स आएगा आपका पाई बाय 8, है ना। पाई बाय 8 आ रहा है ना। 10 पाई बाय 8, है ना। 10 पाई बाय 8 सोचो आप, 10 पाई बाय 8 कितना आएगा √2 - 1, है ना। नहीं याद है तो ऐसे कर सकते हो इसको, है ना। 1 - cos पाई बाय 4, है ना, बरा अपॉन साइन पाई बाय 4 ना। ये बड़ा जल्दी आप इसको कर लोगे ना। ये 10 पाई बाय 8 आ जाएगा ना। हाफ एंगल जल्दी निकालने का तरीका होता है 1 - cos 2 थीटा, है ना। डबल इसका ब्यूटीफुल है ना 45। आता हुआ दिख भी क्या होगा मेरे ख्याल से अब तो 1 - 1/√2 अपॉन 1/√2, है ना। सट सट आ जाएगा ना। तो ठीक, ये तो कुछ नहीं करना था, ये तो पहचानते ही आप खटाक से कर लोगे ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या मैक्स में है ना इसका। तो भाई क्या लिखा है a³ प्लस b³ लिखा है ना। तो कितना होता है a प्लस बी इंटू a² -ab प्लस b²। याद आ रहा है आपको, a³ प्लस b³ होता है a प्लस बी इंटू क्या कहते हैं a² -ab प्लस b², है ना। अब ये a प्लस बी कितना है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, है ना। ये तो आपका 90 आ जाएगा, है ना। और a² -a इंटू बी कितना हो जाएगा 90 - a, और ये भी आ जाएगा 90 - a, है ना। मैंने लिखा है a को साइन इनवर्स या साइन इनवर्स एक्स को a बेसिकली। पहुंचो यहाँ तक पहुंचो। a³ प्लस b³ होता है आपका a प्लस बी इंटू a² -ab प्लस b²। ठीक है, a² -ab प्लस b²। ठीक है जी, पहुंच गए होगे अब तक आराम से, है ना। a³ प्लस b³ होता है a प्लस बी साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स आ जाएगा 90 ना। तो ये 90 तो चलो ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, a² प्लस a² प्लस a², है ना। कितना आ रहा है यहाँ पर 3a² -a पाई बाय 2, और यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू, है ना, -a पाई, और कांस्टेंट टर्म आएगा यहाँ से ना पाई² बाय 4, है ना। ये कांस्टेंट टर्म आएगा, बाहर बैठा हुआ है पाई बाय 2, है ना। बनाओ भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, मैं नहीं करूंगा ये सब। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, डिफरेंशिएट मत करना। ठीक है, डिफरेंशिएट मत करना, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ।
एक मिनट में ये 3/2 आ जाएगा, 3/2 पाई है ना, और प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। भाई लीडिंग कोफिशिएंट अपन कॉमन ले लेते हैं ना, मतलब 3 पाई/2 बाहर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस पाई/2 इंटू ए प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 का 3 4 12 आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसमें आप इसी पे ध्यान देते हैं ना, कितना आ जाएगा, ए माइनस पाई/4 आ रहा है, ए माइनस पाई/4 का स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर बाय 12, और माइनस करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर आएगा पाई स्क्वायर बाय 16। भाई देखो कितना आ रहा है, 3 पाई/2 है ना। हाँ, देखो भाई कितना आ रहा है। छोड़ो उसको, छोड़ो छोड़ दो, भूल जाओ, है ना, छोड़ दो। अब आप ये देखो कि आपका जो जो भी चीजें हो रही है यहाँ पर, आपको इसको मिनिमाइज करना है, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसको कैसे मिनिमाइज करोगे आप। भाई ये तो आपका हमेशा जीरो या उससे बड़ा आएगा, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए आपको ए को क्या लेना पड़ेगा, पाई/4। ठीक, साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है, -पाई/2 से पाई/2। ये बताओ मैक्सिमा कहाँ आ रहा है, मैक्सिमा कहाँ आ रहा है। ए का वैल्यू पाई/4 है, वो ठीक है, ए का वैल्यू पाई/4 है, उसमें मिनिमा आ जाएगा। मैक्सिमा ए माइनस पाई/4 का स्क्वायर, क्या लू मैं यहां से कि मैक्सिमा आ जाए, मैक्सिमा। हाँ, -पाई/2 है ना, पैराबोला से भी देख सकते हो। अब ड्रॉ कर लो भले ही पैराबोला, है ना, अब ड्रॉ कर लो, देखना आना चाहिए ना। ये आपका हाँ पाई/4 है ना, ये पाई/4 है। तो मेरे भाई पाई/2 तो नजदीक होगा ना, पाई/2 तो आपका नजदीक होगा, ठीक है, पर दूर होगा, है ना, दूर होगा आपका -90। और अपने को ग्राफ बनाना है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ बनाना है। तो इसमें मैक्सिमा कहाँ पर आया, यहाँ पर आया है कि नहीं, मैक्सिमा कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। तो ये यहाँ पर लिख लो आप मिन, है ना, मिन जब ए पाई/4 है और ए जब -पाई/2 है, तो आपका मैक्स है। अब इसको भूल जाओ, इसको मत करो, ठीक है ना। ए पाई/4 है तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2 दिख रहा है क्या। साइन इनवर्स एक्स 45, तो एक्स कितना जाएगा, sin 45। साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स इज -1। तो जल्दी हो जाएगा काम, है ना। पर मैं चाहता था आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा घिसाई करो, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छे से समझो, है ना। ठीक है, तो मैक्स मिन रेंज निकालना है। भाई देखो रेंज जैसे फंक्शन होता है ना कंटिन्यूस, फंक्शन होता है ना कंटिन्यूस, अरे यार, फंक्शन होता है कंटिन्यूस ना, कंटिन्यूस, अरे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो उसका रेंज क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन के केस में रेंज होता है मिनिमम से मैक्सिमम, ठीक है। आप बताइए मेरे को कि आपका जो साइन इनवर्स एक्स है, क्या वो कंटिन्यूस होता है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कंटिन्यूस है, ऐसा होता है ना ग्राफ साइन इनवर्स का, तो कंटिन्यूस है। तो क्यूब का कैसा होगा, तो क्यूब क्या है, बेसिकली कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस, ये आपका कंटिन्यूस है। कॉज इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ये भी कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का क्यूब क्या आएगा, कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस क्या आएगा, कंटिन्यूस। तो रेंज कैसे निकालें, बस मिन निकाल लो, मिन कब आ रहा है, 1/√2। तो 1/√2 पर कितना आएगा, पाई/4 का क्यूब आ जाएगा, कॉज इनवर्स भी कितना आएगा, पाई/4 का क्यूब आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 64 32, ये आपका मिनिमा आ गया भाई साहब, 32। मैक्स के लिए, मैक्स के लिए कितना आएगा, -पाई/2 का क्यूब, और कॉज इनवर्स -1 कितना होता है, पाई, पाई क्यूब। 1 - 1/8 हो जाएगा, 7/8 मल्टीप्लाइड बाय पाई का क्यूब। देखो इस यहाँ तक ये आईआईटी मेन का सवाल है ना, ठीक है, समझे। पर ये सोचो कि सारे ही इतने ऐसे होते हैं क्या, नहीं, कुछ हल्के भी आते हैं, कुछ भारी भी आते हैं, पर ये टिपिकली आपके आईआईटी मेन में आया है ना। और क्वाड्रेटिक भी आया है, कभी स्क्वायर का सम, कभी क्यूब का सम करके पूछा है। चलो अब आप लोग करो सेकंड वर्स, इनमें सब मानो, ए को ए मानो, ए को 90 - ए, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्वाड्रेटिक बनाओ, ए का रेंज लिखो, जैसे साइन इनवर्स का तो ये था, सेकंड इनवर्स का लिख लो, है ना, जिसका चाहे करो।
अच्छा, आपको खुद, मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ आप लोगों की, क्योंकि अब 9 बज चुके हैं, तो वी कैन हैव सम अदर डिस्कशंस एज वेल। तो तो आप बताइए, आपको कैसा लगा ये सुन करके कि 2001 का जेई एडवांस का क्वेश्चन है, एज इट इज आ गया जेई एडवांस 2026 में। ये जान के आपको लगा कैसा, पहला एहसास कैसा हुआ, क्या क्या थॉट प्रोसेस क्या है आपको, बताइए। अब तो आप अच्छे से सोच भी लिए होंगे, मन में कुछ ओपिनियन भी बन गया होगा, है? हाँ, तो अभी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर जब हो जाएगा ना, तब ओपन करेंगे, ठीक है। और वो रीजनिंग का बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, मतलब बाकी टीचर्स ने भी बोला कि ये अच्छा सवाल आया है, लॉजिकल अच्छा है ना, बच्चों को वो लॉजिक क्लियर होना चाहिए। जेई मेंस के 37, 44, 53 करा दीजिए। ये आदित्य झा बेटा, ये आप फंक्शन का बोल रहे हो या उसका क्या कहते हैं, आईटीएफ तो अभी हुआ नहीं है, फंक्शन का ही बोल रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको यहाँ यहीं पे कर देता हूँ, ठीक, यहाँ पर कर देता हूँ। कितना आ रहा है आपका, ए स्क्वायर प्लस 90 माइनस ए का स्क्वायर, है ना, ये आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस पाई ए, है ना, प्लस कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, पाई स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसमें टू कॉमन लेके कितना आ रहा है, ए माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर आ रहा है क्या, एक बार चेक करना जरा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 आ रहा है मेरे ख्याल से ना, 16, 8, है ना, ये आ रहा है। सही है, तो ए का वैल्यू पाई बाय 4 पर तो मिनिमा आ रहा है, और ए मैंने क्या माना था, सेक इनवर्स, है ना, सेक इनवर्स का रेंज कितना होता है, सेक इनवर्स का होता है रेंज 0 से पाई एक्सेप्ट 90, है ना। तो पाई बाय 4 पर तो मिनिमा आएगा ना, पाई बाय 4 पर तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, पाई स्क्वायर बाय 8, दिख गया क्या अपने को, पाई स्क्वायर बाय 8 मिनिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ए अगर ये है, क्या लेना चाहिए, मेरे ख्याल से पाई ले लो, तो आ जाएगा मैक्सिमम, है ना, पाई लेके। तो ए पाई का मतलब क्या है, सेक इनवर्स एक्स पाई, सेक इनवर्स एक्स अगर पाई है ना, तो एक्स कितना आ जाएगा, -1। -1 पर सेक इनवर्स कितना होता है, 180, तो 180 आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, -π/2, -π/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4। 5 पाई स्क्वायर बाय 4 आ रहा है, एक बार चेक करके बताओ, 5 पाई स्क्वायर बाय 4, पाई का स्क्वायर, और -1 पर आ रहा है मैक्सिमा, है ना, फंक्शन ही का सर। ठीक है, जी मैंने, अच्छा 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 अच्छा। भाई आपने फंक्शन का एक्सरसाइज शीट कर लिया, तो अपन डिस्कस क्या करना है अपने को, बताओ, आप लोग बता दो फटाफट, क्योंकि ये भी बच्चे ऑनलाइन के वाले पूछ रहे हैं। शीट हो गई आप लोग की, हो गया, मेन और एडवांस बचा है, मेन और एडवांस बचा है। ठीक है, तो बताइए आप कब आप रेडी हैं, है ना, आईआईटी मेन और एडवांस का डिस्कस कर लेते हैं, है ना, फंक्शन का कब करना है, नेक्स्ट मतलब मंडे को, मंडे जब भी टर्न आता है आपका, आपका ट्यूसडे को आता है, ट्यूसडे को आता है। हाँ ठीक है, ट्यूसडे डन हो गया ना, ठीक, ठीक है जी ना, ओके, ओके, बाय, ठीक है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, रुको रुको रुको, हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे भाई, हाँ बोलो। अब अब तुम क्या कर रहे हो, देखो क्या कर रहे हो, है ना, ठीक है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, है ना, देर इज नो लिमिट, देर इज नो लिमिट टू टू नॉलेज बेसिकली, ठीक है। लेकिन अभी हमें अपने को क्या करना है, कोशिश करनी है कि वी ट्राई टू लिमिट आवर सेल्फ टू सर्टेन, डोमेन, सर्टेन बाउंड्री, कहीं ना कहीं अपने को वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन, राइट, देयर इज नो फुल स्टॉप टू नॉलेज, बट आपको एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों क्यों जरूरत है, वाई, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है ना, वाई जो है, क्यों।
उसका कारण ये है कि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है कंपटीशन के लिए अगर आप कॉलेज में अपना इंटरेस्ट परस्यू करना चाहते हो योर कॉल है ना, टाइम लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड टाइम में हमें क्या करना चाहिए है ना, कम से कम हर चैप्टर में वो क्या है उसके बारे में जानते हैं है ना। तो एनी नोवाइस कैन ऑल्सो फिगर इट आउट है ना, ठीक है, एनी नोवाइस कैन फिगर इट आउट कि पीवाई क्यू काफी इंपॉर्टेंट है ना। जैसा कि आज आज खुद ही अपना आया है 2001 का सवाल आ गया। अब वो तो ऊपर वाले की मेहर है, ऊपर वाले की मेहर है कि वो मेरे सपने में आए कि 2001 का करना, आईआईटी एडवांस से पहले कर देना, मैंने कर दिया। नहीं इससे पीछे नहीं गया मैं, समझ लो दिमाग में क्या आती है, मतलब ऊपर वाला क्या डालता है, कोई नहीं 2000 का नहीं किया मैंने, जबकि मेरे पास 2000 1999 1998 का रखा हुआ है। चाहे टाइम नहीं मिला या चाहे कुछ बोल लो, मतलब ठीक है, आई थॉट कि ठीक है मतलब इतना हो गया, वटेवर 2001 का वो आ गया सवाल। अब आपको यहाँ से क्या सीख मिलती है आप जानो, ठीक है। हाँ पीवाई वो तो ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है इंपॉर्टेंट, ठीक है इंपॉर्टेंट वर्ड इज ओके, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आता है। आपको ये एक रूल बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं खुद अपना देखो जो है ना, मॉरिशन बॉयड करके एक बुक आती है, मॉरिशन बॉयड है ना, एक जेडीली आती है ना, जेडीली आती है। हाँ जे हाँ मत पढ़ना, जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग के अंदर काम आती है, आईएल फिनर, और वो भी लाइब्रेरी से मिल जाती है। आईएल फिनर ये 3 किताबें मैंने करी, मॉरिशन बॉयड, जेडीली खरीद ली, सेकेंड हैंड ली, मतलब देखा उनके अंदर झांका, कुछ समझ में नहीं आया, मेरे काम की नहीं थी। आई वॉज नॉट मेड फॉर केमिस्ट्री, कहते ना वी आर नॉट मेड फॉर इच अदर, वी आर मेड फॉर इच अदर, वी आर नॉट मेड फॉर इच अदर। तो आई वॉज नॉट मेड फॉर केमिस्ट्री, मैं फिजिक्स के लिए बना था। पढ़ा मैं मैथ्स रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स वो काफी पैरेलल है उनमें है ना, ठीक है, वो आपको अभी समझाना पॉइंट नहीं है। तो मैथ्स और फिजिक्स के लिए बना था मैं इकोनॉमिक्स के लिए बना था, ठीक है। मैं मैथ फिजिक्स इकोनॉमिक्स, ये 3 में चीजों में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहा है ना। बट बट आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ये सब परसू करना जो है ना इंजीनियरिंग में अच्छा लगता है, ये यहाँ यहाँ अच्छा नहीं लगता। स्पेशली तब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आपका सिलेक्शन श्योर ना हो। आपका सिलेक्शन श्योर हो गया फिर तो करो ना, फिर तो क्या मस्ती करोगे तुम, मतलब मैं बता ही नहीं सकता। एक बार सिलेक्शन श्योर हो जाए, तो ये एक बार हो जाए, फिर आपको जो करना है भाई मेरी बला से तुम जो चाहे करो, किसी से शादी करो, तुम लड़के से शादी करो, लड़की से शादी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर पहले एक बार सिलेक्शन श्योर कर लो, और उसके लिए पता है क्या है, एक और बात, तुम सोचोगे तुमने पीवाई क्यू कर लिए, जब तुम कर लो ना पीवाई क्यू 20 साल के 25 साल के, जब तुम कर लो, तुम मेरे पास आना, ठीक है, और मैं तुम्हें 10 सवाल यहीं से दूंगा, इसी कलेक्शन से 10 सवाल दूंगा, और तुम वो 10 सवाल, 20 आते हैं ना आईआईटी के अंदर, आईआईटी में 20 सवाल करने होते हैं ना, 20 सवाल करने होते हैं, 16 करने होते हैं, चलो 16 करने होते हैं ना, 1 घंटे, चलो 1.5 घंटा पकड़ लो, 1.5 घंटे में तुम्हें चैलेंज है कि 16 करने होते हैं, ये ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर है, ठीक है राइट। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा लीनियंसी देता हूँ, मैं कहता हूँ चलो 16 सवाल तुम 2.5 घंटे में कर दो, सिलेक्शन के लिए इतना तो करोगे ना, 16 सवाल 2.5 घंटे में होने चाहिए। मैं तुमसे केवल 10 10 क्वेश्चन पूछूंगा, केवल 10 क्वेश्चन, और तुम्हें टाइम दूंगा 4 घंटे, 5 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 घंटे तुम कर देना, तुम बस 10 क्वेश्चन 4 घंटे में कर देना, पीवाईक्यू से उठा के दूंगा, ठीक है। नहीं होते वाई, उसका कारण, उसके बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है। पहला कारण, मैं सवाल बहुत टफ दूंगा, पीवाईक्यू के मतलब सबसे जो तोते उड़ा देने वाले हैं ना, तोता भैंस सब ट्रैक्टर वैक्टर सब उड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप कर लोगे, करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि दोबारा आएगा ना तो मैं कर पाऊँ, क्या था क्या ये, व्हाट इज दिस, केसेस इतने सारे हैं, अप्रोच इतनी सारी है, ठीक है। तो चलो अप्रोच तो सिंगल अप्रोच बेस्ट अप्रोच भी अगर यूज करा, नहीं कर पाओगे जल्दी, लेंदी बहुत है, माथा खराब कर देगा। तो तो अगेन आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं यही कहता हूं कि एक बार दोबारा ट्राई कर लो, क्योंकि ऐसे सवाल मिलते नहीं है फिर, सवाल दोबारा ऐसा नहीं बनता है, जैसे आपका केसेस वाला सवाल है, ऐसे ये वाला सवाल है, ये कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में आप इतना गलती करते हैं, मैथ से 60% कैलकुलेशन, क्या फॉर्मूला तुम्हारा बिगाड़ लेगा, तुम्हारा कोई फॉर्मूला कुछ बिगाड़ लेगा क्या, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आपने अभी तक जो सुबह 4 बजे उठ के कैलकुलेशंस करी हैं वो कुछ भी नहीं है वो, आईआईटी के केस में आप देखो, आप जो 10th बोर्ड में जो कैलकुलेशन करते हो, 10th बोर्ड 12th बोर्ड में जो कैलकुलेशन करते हो, अरे कुछ भी नहीं है वो,
ठीक है, कुछ भी नहीं है। आईआईटी के लिए जो कैलकुलेशंस होती हैं वो इतनी ज्यादा होती हैं, आप खुद देख रहे होगे। मैं खुद नॉर्मल स्पीड पे लिख रहा हूँ, मैं सोच बहुत तेज लेता हूँ, पर मैं अगर जो सोच अगर बताने लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मैं लिखता हूँ हर चीज। तो आप देख रहे होगे कि कैलकुलेशंस काफी प्रिसाइज है, काफी टू द पॉइंट है ना। ठीक है, तो ऐसा ही आपको करना होगा, और इससे भी और बेटर करना होगा, क्योंकि ये तो लिखने की स्पीड है, सोचने की स्पीड तो और ज्यादा करनी है अपने को। आप समझ रहे हो, दोनों में अंतर है। लिखना तो फिर भी चलो चल जाता है कि चलो फास्ट लिख रहे हैं, लेकिन सोचना तो और फास्ट होता है, सोचना तो बहुत फास्ट होता है, देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए। तो इसीलिए आप देखो, 800 1000 क्वेश्चन अच्छे आपने कर लिए, बहुत है। 800 से 1000 क्वेश्चन अच्छे वाले आपने गो थ्रू कर लिए, दो बार कर लो, बहुत है। कैलकुलेशंस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। हाँ अच्छा ओके, ये खट 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 खट। तो एक बार आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गए ना, लेट्स से आप यहां पर पहुंच गए कि आपने ये फॉर्मूला लगा दिया आपने, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। तो इस स्टेप के बाद, इस स्टेप में फिर टाइम नहीं लगना चाहिए। वंस यू सी की टेन इन सवाल देखा, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स 90, इस स्टेप के बाद यहां तक पहुंचने में टाइम नहीं लगना चाहिए, लिखना नहीं है ये। यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां ये आ गए, आंसर आना चाहिए सीधे। यू कांट राइट दीज टू स्टेप्स इन द आईआईटी का एग्जाम, मेन हो चाहे एडवांस हो, ये दो स्टेप नहीं आने हैं। ये लिखे हैं आपके लिए, ताकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ऐसे सोचा। फ्लो रहना मेरा कर्तव्य है ना, मैं उतना तेज एग्जाम वाला जो मैं कैसे करा सकता हूँ आप लोगों को। अभी एग्जाम नहीं है, अभी अपने को अंडरस्टैंडिंग करना है। अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल है, कोई तुक नहीं है, एक ये स्टेप, फिर सीधे आपका यहाँ पर आंसर है, न ये लिखना न ये लिखना न ये लिखना, ये नहीं लिखना है आपको एग्जाम में। दो स्टेप का सवाल है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला ट्राई किया कि 90 आएगा, फिर अगला साइन 15, छोटा मोटा कैलकुलेशन उधर ले गए, डिवाइड कर लिया 3 से, वो ओरल करना है। साइन 15 √3 -1/2 √2, ये है। ठीक है, यहां तक आ गए आप। जैसे आपने मान लो, चलो ये लिखा आपने, चलो ये भी लिखा आपने, यहां तक पहुंच गए आप। अब इसके बाद तो आपका पैराबोला बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, मिनिमा दिखना चाहिए π/4 पर, यहीं पर आपको दिख जाना चाहिए मिनिमा मैक्सिमा। ठीक है, खटाखट आपका आंसर आना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखें, कोशिश के करें। मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका सिलेक्शन आप श्योर कर लें, है ना, वो आपका PYQ की हेल्प से हो जाएगा, है ना, 20-25 साल के कर लोगे, है ना। और अभी कोशिश ये करना कि आप पैसे जो है ना राइट चीज में खर्च कर रहे हो, है ना। केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, डू द राइट बेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चंस करिए, है ना, फोकस रखिए, कम करिए। ठीक है ना, क्योंकि अपने को सोना भी है, अपने को कुछ और भी काम करने होते हैं ना, बहुत सारे और चीजें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पढ़ोगे ना, लेक्चर भी देखना है, नोट्स बनाने हैं, याद करना है, रिवाइज करना है, फिर अपने को एक दो और चीजें करनी है ना। आप खुद कुछ और मटेरियल कर रहे होगे, लेकिन आप प्लीज पहले ये कर लो, आप पहले 20 साल के PYQs कर लो, ये बात गांठ बांध लो। और एक और चीज, कई बच्चे ये बोलते हैं कि हमें तो है ना ये याद हो जाएंगे ना, तो हम PYQs बाद में कर लेंगे। अरे किसी को कुछ याद नहीं रहता भाई, कौन सी दुनिया में हो, किसी को याद नहीं रहता। आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना, वो सब ये जो गंदगी है ना, ये अभी कर लेंगे याद हो जाएगा, ये सब ड्रॉपर बच्चा करता है, 12th वाला नहीं करता। 12th वाले को याद नहीं हो सकता, 12th वाले के पास बोर्ड का भी है भाई, NCERT भी कर रहा है, वो ये भी कर रहा है। तो तुम्हें टेंशन नहीं है कि तुम्हें याद हो जाएगा, और तुम्हें आगे फाइनली जब एक्चुअल IIT एडवांस का एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हें रिपीटेटिव लगेगा, अरे ये तो करा हुआ है। तो छोड़ दो, 5 साल के छोड़ दो, 21 22 23 24 25 और हो गया लो। तो 6 साल के छोड़ दो, 21 22 23 24 25 26, है ना, ये वाले छोड़ दिए। अ, करो 2001 से लेकर के 2020 के तो करो टॉपिक वाइज। ठीक है, तो हाँ बुक लेके तो निपटे ही अब तो निपटाते चलो, तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर्स आ गए हैं, और पिछले अपने 11th वाले भी कर लो। पर अभी अगर आप पहले एक बार टाइम बैंडविड्थ एक बार चेक कर लेना कि आपके पास है ना। ठीक है, ठीक, हाँ जी बताइए, हाँ कुछ और बात करनी है, बताइए। नहीं, 10th जून से स्टार्ट करें, 10th जून से मॉर्निंग में कर लें, ये कह रहे हो, 10 जून तक। समझ गया, ठीक है। और कोई किसी कोई इसके खिलाफ है इस बात के कि 10th जून तक अपन रेगुलर कर ले मॉर्निंग के अंदर।
फर्स्ट हाफ में। 30th जून तक फ्रीक्वेंसी कम चाहिए? तक फ्रीक्वेंसी कम चाहिए, क्यों? क्या ब्रेक, क्या ब्रेक नहीं है? ठीक है, ठीक है, ओके ना, बाय बाय।